जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार हमारे ऑफिशियल चैनल आदित्य रंजन सर कंसेप्ट्स में। तो मैं आपको बता दूं मैंने ऑफिशियल शब्द क्यों इस्तेमाल किया। कई बार ऐसा लगता है बच्चों को कि यार ये चैनल जो है कोई फैन क्लब है या किसी ने बना दिया है और इस पे कहीं पर कोई कटिंग वीडियो डाली जा रही है। तो मैं आपको एक आश्वस्त कर दूं पहले कि यहाँ पर जो भी वीडियो हम लोग डालते हैं वो बहुत ही सॉलिड कंटेंट होता है और आपके पेपर को देखते हुए वो सारा का सारा बनाया जाता है। अभी अगर जैसे आप देखेंगे तो सीजल 2024 में अगर हम बात करें तो हर एक शिफ्ट में डीआई के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्या हुआ, 2022 में क्वेश्चन पूछा, 2023 में एकदम गायब कर दिया, तो लोगों को ये लगा कि डीआई तो आएगा ही नहीं आएगा। लेकिन इस बार 2024 में हर एक शिफ्ट में 3-3, 4-4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इसके पहले मैंने आपसे कहा भी था कि हम डीआई पूरा पूरा पढ़ा चुके हैं, यूट्यूब पर आप देख लीजिए। लेकिन बहुत सारे बच्चों को परेशानी हुई, इसलिए हमने ये कहा कि हम एक ऐसी वीडियो डीआई के लिए करके आते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन की, जिसमें कंप्लीट सारा का सारा भाग आपको दिया गया होगा। और अगर आप इसको पढ़ करके जाएंगे तो चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, कोई एक भी सवाल आपका मेरे भाई नहीं छूटने वाला है। तो कंप्लीट मेरे भाई इसको शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, क्योंकि डीआई कोई सस्ता टॉपिक है नहीं, एक सवाल आने वाला टॉपिक नहीं है। इससे एक बार में आता है तो 4 सवाल आते हैं। पूरी ज्योमेट्री पूरी एक तरीके से अलजेब्रा के बराबर में ये होता है। इसलिए मैं इसमें 4.5 घंटे की वीडियो आपको ये डाल रहा हूँ और आप इसको शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, सारी बातों को समझिएगा, एक एक टाइप के ऊपर में जानिएगा। स्पेशली मेरे भाई बार ग्राफ के ऊपर में, पाई चार्ट के ऊपर में, टैबुलर डीआई, तीनों के ऊपर में बहुत अच्छे तरीके से फोकस करिएगा। मैंने यहाँ डीआई के जितने भी टाइप होते हैं वो पूरा का पूरा पढ़ा है इस वीडियो के अंदर में। उसके बाद में यहाँ पर जितने एग्जाम्स हैं उन सभी के सवालों को कवर किया है और बिल्कुल जीरो लेवल से, ये नहीं 4 क्वेश्चन आकर के प्रैक्टिस करा करके चलेगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के आपको टॉप लेवल तक हमने डीआई पूरा पूरा कवर कराया है। तो आपके पेपर में जो क्वेश्चन है इससे बाहर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। और जो लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपके सीजीएल को लेकर के और भी बाकी परीक्षाओं को लेकर के, स्पेशली अभी सीजीएल मेंस की बहुत अच्छी सीरीज में इसके ऊपर में चलाऊंगा, ठीक है, जो फ्री होगी आप लोगों के लिए, तो वो आपको यहाँ पर मिलेगी, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मेरे भाई शुरू करते हैं। तो टोटल डीआई की अगर हम बात करें तो डेटा इंटरप्रिटेशन में आपके ये 5 टॉपिक होते हैं। सबसे पहला टैबुलर डीआई होता है, दूसरा बार ग्राफ होता है, तीसरा लाइन ग्राफ, चौथा पाई चार्ट और हिस्टोग्राम। अगर हम पिछले यहाँ पर बात करते हैं, जो मैंने आप लोगों को ई बुक भी दिया हुआ है, इस ई बुक में अकेले अकेले डीआई जो है 300 से 400 पन्ने का है। सोचिए, उस डीआई में अगर आप देखेंगे तो आपका सीपीओ का पेपर हो, सीएचएसएल का पेपर हो, सीजीएल का पेपर हो या कोई भी पेपर हो, तो इनमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन के कॉम्बिनेशन आए हैं ना, वो या तो टेबल के साथ पाई चार्ट का आया है या मेरे भाई बारग्राफ के साथ पाई चार्ट का आया है। यानी हमारे लिए ये 3 डीआई तो बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं, टैबुलर डीआई, बारग्राफ डीआई और पाई चार्ट, ठीक है। हम इन्हें सबसे पहले अकेले 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 पढ़ेंगे। एक सेशन हम पूरा डिवोट करेंगे टैबुलर डीआई की तरफ, एक सेशन हम डिवोट करेंगे यहाँ बारग्राफ की तरफ, एक सेशन पूरा का पूरा डिवोटेड होगा पाई चार्ट, और एक सेशन में मेरे भाई मैं आपको तीनों के यहाँ पर कॉम्बिनेशंस कराऊंगा मिक्स्ड डीआई। वो क्वेश्चन आपके फेज 9 के, फेज 10 के, मेंस के, प्री के सारे लेवल के होंगे, ताकि हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करें और बहुत हाई लेवल तक लेकर जाएं। साथ में जो यहाँ पर मैं बच्चों के कमेंट भी देख रहा था, तो उसमें भी यहाँ पर यह था कि सर आपकी सभी टॉपिक्स मिल जाते हैं, लेकिन जो एडवांस मैथ हो गया और डीआई हो गया वो थोड़ा सा कम वीडियो देखने को मिलता है। इसको एक थोड़ा प्रॉपर वे में सीरीज में अगर मिल जाए तो मजा आ जाए, ताकि हम भी सिलेक्शन ले पाएं। तो इसी वजह से मैंने ऐसा डिसाइड किया है कि आपके डीआई के पर्टिकुलर 4 क्लासेस होंगे। पहला क्लासेस टैबुलर डीआई, दूसरा क्लासेस आपका हो जाएगा दूसरा क्लास आपका हो जाएगा बार ग्राफ, तीसरा हो जाएगा पाई चार्ट, और चौथे में हमारा जो है वो मिक्स एक तरीके से क्वेश्चंस हो जाएंगे। इसके बाद भी अगर जरूरत पड़ी तो हम आगे देखेंगे कि सेशन में हम और कुछ आपके लिए कर सकते हैं। आपका डीआई में के लिए 5 टॉपिक हो जाता है और हर टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात यहाँ पर करते हैं कि चलिए अब हम सेशन को शुरुआत करते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, चलो ठीक है डीआई पढ़ना है, तो आज हमारा पहला सेशन है और डीआई में हम पढ़ेंगे टैबुलर डीआई। तो टैबुलर डीआई के लिए पढ़ने के लिए, डीआई को पढ़ने के लिए हमें क्या किन किन चीजों की आवश्यकता है, तो देखो उसके लिए कुछ बेसिक्स पॉइंट है जो आपके क्लियर होने चाहिए। सबसे पहले तो आपको रेशियो यानी अनुपात का पूरा नॉलेज होना चाहिए कि रेशियो के साथ हम कैसे खेलेंगे। दूसरा बात, जैसे आपको परसेंटेज का पूरा प्रॉपर नॉलेज होगा। और तीसरा आपका एवरेज। ये 3 ऐसे टॉपिक है ना जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं डीआई को बनाने में। इसीलिए बहुत लोग ऐसे भी कहते हैं कि डीआई एक अरिथमेटिक का टॉपिक है, क्योंकि इसमें अरिथमेटिकल कैलकुलेशन सबसे ज्यादा है। अगर आपको डीआई नहीं आ रहा है, अगर आपको सवालों को सही तरीका नहीं पता है, तो हर क्वेश्चन में 5 मिनट लगा दोगे। लेकिन अगर आपको जेन्युइन तरीका पता है ना, तो मैं कहता हूं आप 1 मिनट में सवालों को बना सकते हैं। और वो जेन्युइन तरीका आप आज के सेशन से मेरे भाई सीखेंगे।
ठीक है। जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूं कि एवरेज की अगर हम छोटी सी बात करें यार कि एवरेज कैसे करते हैं। आपको लगता होगा अरे औसत है यार, वही तो टॉपिक पढ़ा रहे होंगे जो हमको बचपन में हमारे मास्टर साहब पढ़ाए थे। ऐसा नहीं है। जैसे मानिए कि मान लीजिए छोटा सा एक डेटा दिया जाता है और कहा जाता है कि आप जिस क्लास में हैं उसमें यहाँ पर काफी बुलंदर बुलंदर बच्चे हैं, एकदम धुरंधर धुरंधर बच्चे हैं, और यहाँ पर उनका वजन दे रखा है। जैसे किसी का वजन 71 है, किसी का वजन 79 है, किसी का 77 है, और मैंने कहा इसका एवरेज बताओ। अब बचपन में जो आप पढ़ते थे उसमें क्या पढ़ते थे, सर सबको जोड़ दीजिए और जितने लोग हैं उनसे भाग कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं तो 8 से भाग कर दीजिए। लेकिन वो ज़माना गया। आप आज के टाइम पर 2022 में है जहां पर एसएससी अपने उच्च लेवल पे है। अगर मान लीजिए कि आपको एसएससी एक ऐसा 10 पॉइंट का क्वेश्चन पूछती है तो मैं आपको हमेशा 20 पॉइंट का पढ़ा कर चलूंगा, ताकि अगर कल के दिन लेवल ऊपर भी हो जाए ना तो आपका लॉस ना हो और आप बाकी लोगों से तेजी में सवाल बना पाए। अब जरा समझिए इस बात को कि मुझे इसका औसत निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा। बचपन वाले तरीके से नहीं निकालना है सर, बिल्कुल भी नहीं निकालना है। हम इसका तरीका समझेंगे ना। हम यहाँ पर छोटी सी बात आप समझिए कि अगर आपको इनका औसत निकालना है तो आपको एक छोटा कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। उसको मेरे भाई यहाँ पर कहते हैं वेटेड एवरेज। ठीक है, वेटेड एवरेज। अब वेटेड एवरेज हम तब बताएंगे जब 5000 लाइक हो जाएंगे। जल्दी से यहाँ पर लाइक कर दो। ठीक है, 5000 लाइव वॉचिंग भी और 5000 लाइक भी जल्दी से यहाँ पर पहुंचाइए। जल्दी से यार, आपका अपना चैनल है, आपका अपना परिवार है, आपके लिए सेशन है, तो जब सब चीज़ आपके लिए फ्री है तो लाइक और शेयर में क्यों कमी रखना। नहीं रखेंगे, जल्दी से शेयर कर दीजिए। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि मुझे इन लोगों का औसत निकालना है। सबसे पहले ये औसत के बारे में समझिए कि औसत का मतलब होता क्या है। औसत का मतलब होता है मेरे भाई चीज़ों को बैलेंस करके चलना। ठीक है, जैसे आप जितना प्यार उनसे करते हैं तो आपकी इच्छा क्या होती है कि वो कहीं ना कहीं आपसे भी उतना ही प्यार करें, मतलब बैलेंस बना रहना चाहिए। वो दबंग मूवी की डायलॉग नहीं सुनिए, दबदबा बना रहना चाहिए मेरे भाई। तो वही बात है, यहाँ बैलेंस बना रहना चाहिए, बैलेंस में कमी नहीं आनी चाहिए मेरे भाई। तो बैलेंस ही हमारा क्या होता है, औसत। यानी अगर मान लो कि किसी के पास 5 रुपए हैं और किसी के पास 15 रुपए हैं तो 5 और 15 को जोड़ के आधे आधे में बांट दो, यानी 10-10 रुपए, वो उनका औसत हो जाता है। सेम तरीके से यहाँ पर कि औसत बना रहना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, कभी भी अगर मान लीजिए हमें औसत निकालना हो तो हम अपने तरफ से किसी भी संख्या को मान लेंगे। ठीक है, जैसे आपने उनको भी बहुत कुछ मान रखा है अपने सपनों में। ठीक है, उसी तरीके से आप यहाँ पर भी किसी को भी औसत मान लीजिए। आप इसमें से किसी संख्या को औसत मान सकते हैं, आप अपने मन में किसी संख्या को औसत मान सकते हैं। कोशिश करिएगा औसत उस संख्या को मानने की जो 0 के करीब में होगा। जैसे मान लीजिए सभी संख्याओं को अगर हम देखें तो कोई 70 है, कोई 70 से ज़्यादा है, कोई 80 से ज़्यादा है, कोई 80 के करीब में है। यानी हम अपने तरफ से कहते हैं कि भैया हमारे मन का औसत 80 है, ये हमारी मन की कामना है। ठीक है, 80 हमने यहां मान लिया। अब यहां पर देखते चलो 80 से ये कितना कम है, तो 80 से मेरे भाई ये 9 कम है। 80 से ये कितना कम है, 1 कम है। 80 से ये कितना कम है, 3 कम है। 80 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है। 80 से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। 80 से ना ये बंदा कम है ना ज़्यादा है, 0 है। 80 से यहाँ पर कितने की है, तो 5 ज़्यादा है। और 80 से हमारा ये कितना ज़्यादा है, 3। इसको हम कहते हैं डेविएशन, कि ये डेविएट कितना हो रहा है, प्लस में जा रहा है, माइनस में जा रहा है, जो भी जा रहा है हम एक बार देखते हैं। ठीक है, अब यहां पर कट्टम कुटाई का थोड़ा सा खेल खेलेंगे। कैसे खेल खेलेंगे जरा समझो मेरे भाई। यहां पर -9 और -1 मिलकर कितना बना देंगे, -10 बना देंगे। तो -10 को +7 और +3 मिलकर नेस्तनाबूद कर देंगे, खत्म कर देंगे। समझ गए सर, कोई दिक्कत की बात यहां पे। अब जो बच गया वो देखिए, तो डेविएशन हमारा कितने का आया, तो डेविएशन हमारा आ गया 6 और 5 11, 11 में से 3 चला गया, यानी 8 का डेविएशन आया है। और 8 का डेविएशन प्लस में आया कि माइनस में, तो प्लस में आ गया, यानी हमारा डेविएशन 8 का आया है। और कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 लोग हैं। तो हर किसी में इस डेविएशन को बांट दीजिए, यानी हर किसी के पास कितना जाएगा, +1 ज़्यादा जाएगा। +1 जाने का मतलब क्या है कि जो आपने माना था आपको उसमें जोड़ देना है, यानी आपका जनाब आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, तो बोलेंगे सर 80 + 1 यानी 81 इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा एवरेज हो जाएगा। आपको सेम कंसेप्ट सर लगाना है। आपको किसी भी सवाल में अगर मैं बात करूं यहाँ, जब भी आज के बाद आप जीवन में एवरेज निकालेंगे ना, जब भी आप आज के बाद औसत निकालेंगे तो आपको सेम मेथड को फॉलो करना है। जब भी डेविएशन निकालना हो आपने कोई संख्या मान लेनी है औसत, और उसके कंपेरिजन आपको सबको करना है। प्लस में आया तो सभी में बांट दीजिए, यहाँ पर +1 हो गया, उसको जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ
जाएगा। आप ऐसा नहीं कि 2 अंकों के साथ कर सकते हैं, आप किसी अंकों के साथ खेल लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपके मन में विचार है नहीं भाई हम तो औसत निकालेंगे और बड़ी बड़ी संख्याओं का औसत निकालेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने कहा 711, ठीक है, या थोड़ा सा बड़े संख्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए 720 हो गया, 740 हो गया, 630 हो गया, 890 हो गया, 1100 हो गया सपोज करो यहाँ पे। और मैंने कहा यार इनका औसत बताना जरा, इनका औसत कितना होगा। आपने कहा देखो एक तो सबको जोड़ के यहाँ पर भाग कर दो, और दूसरा मैंने कहा यार अपने तरफ से कोई भी मन में इच्छा रखकर यहाँ पर कोई संख्या को औसत मान लो। जैसे मानो मेरे मन में इच्छा हुआ तो मैंने 1000 मान लिया। अब 1000 से ये कितना कम है, तो बोलोगे सर 280 कम है, ठीक है। आप यहाँ पर 1000 ना मान के आप एक काम करो 700 मान लो, 700 से कंपेयर करना बड़ा आसान रहेगा। ये 700 से ज़्यादा है कि कम है, तो ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है। ये मेरे भाई कितना ज़्यादा है, 40 ज़्यादा है। यहाँ पर ये कम है, कितना कम है, 70 कम है। ये कितना ज़्यादा है, तो 190 ज़्यादा है। और ये मेरे भाई कितना ज़्यादा है, तो 400 ज़्यादा है। हमने यहाँ पर कहा ये तो हमारे डेविएशन थे। इन सभी लोगों को जोड़ के और कुल कितने लोगों में बांट देंगे, 5 लोगों में बांट देंगे। सभी को जोड़िए जरा आप यहाँ पर, 400 और 100 590, 590 और यहाँ पर 40, 600 कितना हो जाएगा, 630, 630 और 20 कितना, 650, 650 में से 70 घटा देंगे, हमारा कितना आ जाएगा, 580। और इस 580 में हमें कितने लोगों में भाग कर देना है, पूरे के पूरे 5 लोगों में भाग कर देना है, यानी इसको 5 में डिवाइड कर दो। कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 116। कितना हो जाएगा, 116। तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, 700 और प्लस यहाँ कितना आया है, 116, यानी आंसर हमारा 816 होगा। ये हमारा एक डीआई को सॉल्व करने का शानदार तरीका, जहां पर हम किसी भी संख्या का औसत निकालते हैं और डेविएशन से निकालते हैं। तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, वेटेड एवरेज का मेथड। जल्दी से 5000 प्लस लाइक और लाइव कर दो, अब तो कर दो, इतना शानदार मेथड बता दिया, बताओ जल्दी से, ठीक है। अब तो कर ही देना चाहिए, मतलब रुके क्यों हो ये बताओ, पहले थोड़ा रिकॉर्ड तोड़ो यार अपना ही, ठीक है, जल्दी से करो, भौकाल मचाओ एकदम। अब जैसे मानो कि एक तो आपने यहां पर अलग अलग संख्याओं का औसत निकाला, औसत सीखा कि कैसे निकालते हैं। अब यहां पर जैसे ग्रुप का हो जाता है, जैसे ऐसा कहा जाता है कि मान लीजिए कि केमिस्ट्री में 3 बच्चे हैं, सॉरी फिजिक्स में 3 बच्चे हैं और हर बच्चे का औसत स्कोर कितना है, 83 है। और केमिस्ट्री में 6 बच्चे हैं, हर बच्चे का औसत स्कोर कितना है, 89 है। हम इनका औसत बताओ कि इनका औसत कितना होगा, इनका एवरेज कितना होगा। आप बचपन वाला मेथड करते थे तो देखो बचपन का ना प्यार टिका है ना बचपन का मेथड टिका है, सबको भूलना है, भुला देना है, तो भूलेंगे इसको भी, क्या दिक्कत की बात है। बचपन वाला तरीका क्या होता था कि 3 लोग और हर किसी के 83 यानी 3 × 83 होता था, प्लस यहाँ पर 6 लोग और इंटू कितना 89, और डिवाइड करते थे कितना 3 + 6 यानी 9 से। बट मेरे भाई आप चपरासी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप एक इंस्पेक्टर बनने वाले हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जिसको बड़े बड़े हिसाब सेकंडों में करने आने चाहिए, नहीं तो पता चले कि रेड मारने आप गए, दूसरा आपको पढ़ा के चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये बचपन वाले तरीके अपनाएंगे, बिल्कुल ये सब फर्जी मेथड है। हमने आपको डेविएशन मेथड सिखाया, आप उसका बखूबी इस्तेमाल करिए। आप बोलेंगे सर यहाँ देखो ना कितना है 83 और यहाँ भी देखो कितना 89, 80 के करीब में है ना, तो हम क्या करते हैं 80 को ही बोलते हैं कि 80 हमारा एवरेज है। हम कितना मान लेते हैं, 80 को औसत मान लेते हैं बस, ठीक है। अब देखेंगे डेविएशन, तो यहाँ पर देखो ये 80 से कितना ज़्यादा है, तो बोलोगे सर 3 ज़्यादा है, और ये 80 से कितना ज़्यादा है, तो 9 ज़्यादा है। बस गेम यहीं से शुरू तो हो गया सर। आप बोलेंगे देखिए ना सर, एक संख्या यहाँ पर 3 ज़्यादा है और कुल मिलाकर कितने लोग हैं, तो 3 × 3 यानी 9 लोग हैं, तो यहाँ 3 लोग हैं, यानी एक व्यक्ति पर अगर 3 ज़्यादा आ रहा है तो 3 लोगों के पास कितने रुपए ज़्यादा होंगे, मानो 9 रुपए ज़्यादा। एक व्यक्ति पर 9 ज़्यादा है तो 6 लोगों पर कितना ज़्यादा होगा, 54। समझ गए मेरी बात को, यानी इसके वजह से डेविएशन कितने का आया, 9 का, इसके वजह से डेविएशन कितने का आया, 54 का। हम क्या करते हैं, उस डेविएशन को बांट देते हैं, यानी यहाँ पर डेविएशन 9 का आया, यहाँ पर डेविएशन 54 का आया, दोनों को जोड़ के मेरे भाई टोटल लोगों में हम बांट देंगे, यानी 3 और 6 पूरा का पूरा किस में बांट देंगे, 9 में बांट देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल 63 को हम 9 में बांट रहे हैं, कितना कटेगा मेरे भाई, 7 कटेगा। कितना कटेगा, 7, यानी जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, तो आंसर हमारा 80 + 7 यानी 87 आएगा। अब आपको लग रहा होगा कि ये शॉर्ट मेथड है, बट आप भ्रम में हैं। आप मेरे भाई इससे भी शॉर्ट में कर सकते थे, यही तो सीख सिखाने के लिए हम आपको आए हैं। ये भी आपको लग रहा होगा यार क्या मज़ा आ गया, एकदम मज़ा आ गया भाई, लाइक शेयर पूरा चल रहा है, कुछ नया कंसेप्ट सीखे, लेकिन इससे भी शॉर्ट में कर सकते हो ना यार, मेरी समझो ना मेरी बात को।
देखो, आप इसको और शॉर्ट में कैसे करोगे, आप समझो। औसत कभी भी संख्या पर डिपेंडेंट होता ही नहीं है। औसत तो यार डिपेंड होता है मेरे भाई यहाँ पर आपके रेशियो पे, ठीक है। कभी भी आप औसत निकालते हैं ना तो ओरिजिनल वैल्यू की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आवश्यकता जो होती है वो वहाँ पर रेशियो की होती है। और रेशियो की अगर हम बात करें तो आप यहाँ देखिए, तो रेशियो हम किसका लेते हैं, औसत का नहीं रेशियो लेना है, जो डेटा है हमें उसका रेशियो लेना है। अगर हम गौर से देखें यहाँ पर, ठीक है, इनके बीच की दूरी को थोड़ा खत्म किया जाए, जैसे मानो यहाँ थोड़ा सा पास में लेकर आता हूँ, तो यहाँ पर देखो, तो ये 3 लोग हैं और ये 6 लोग हैं, ये किस अनुपात में है। तो अगर हम यहाँ 3 से काटते हैं तो 1 बार में कटेगा, और 3 से काटते हैं 2 बार में कटेगा। बस रेशियो ले लो, खेल खत्म हो गया। आपने अपने मन में एक सुंदर सा विचार रखा कि हम औसत को कितना मानेंगे, 80 मानेंगे। अब 80 से ये कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, यानी यहाँ +3 लिखोगे। 80 से कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है, इतना लिखोगे। अब यहाँ पर 3 लाने वाले कितने लोग हैं, 1 लोग। 3 × 1 कितना हो जाएगा, 3। 9 लाने वाले कितने लोग हैं, 2 लोग। तो 9 × 2 हमारा कितना हो जाएगा, 18। और इसको डिवाइड कर देंगे 1 + 2 यानी 3 लोगों में। 18 और 3 21, 21 को 3 से भाग करेंगे 7 आ जाएगा, और 80 में 7 जोड़ दोगे तो आंसर आपका 87 आ जाएगा। खेल खत्म मेरे भाई। अब इसी क्वेश्चन को देखो कितना शॉर्ट में आपने लपेट दिया ना। अगर आपको यहाँ रेशियो पता था, लेकिन सोचो जिस बच्चे को रेशियो पता ही नहीं था, जिसको वेटेड एवरेज का कंसेप्ट नहीं पता था, वो बेचारा कितना दुखी रहता। उस केस के लिए वहां पर उसको अगर मानो थोड़ा सा हम कल के दिन सवाल परिवर्तन कर देते ना, अगर जैसे मानो मैं यहाँ पर क्या करता, दुनिया का सबसे टफेस्ट डेटा घुसा देता यहाँ पे। सबसे टफेस्ट तो दुनिया का नहीं कह सकते, मैं इस 3 को बदल के, मेरे भाई है ना, मैं यहाँ पर क्या करता कि यहाँ पर इस 3 को बदल के मैं कहता कि यहाँ पर 1171 लोग हैं, या ऐसे समझ लो 1 2 3 4 लोग यहाँ पर हैं, और यहाँ पर मेरे भाई 2 4 6 8 लोग हैं। और तब बोलता मैं कि बताओ औसत कितना होगा। भाई साहब हालत खराब हो जाती, इसको इससे गुना करने में, इसको इससे गुना करने में, और बैठ के औसत निकालने में। इसीलिए हम बोले कि बचपन वाला प्यार भी नहीं रहा तो बचपन वाला मेथड भी याद नहीं रहना चाहिए। कंसेप्ट याद रखोगे तो डीआई बढ़िया से सॉल्व कर पाओगे। तो ये वेटेड एवरेज का कंसेप्ट था जिसको ध्यान रखना था। सीधा मेरे भाई यहाँ पर उड़ाते, बोलते देखो इसी का ये कितना गुना है, 2 गुना है। रेशियो हमारा कितने का है, 1:2 का है। तो अगर 1:2 का है तो अभी 1:2 पर सॉल्व किया था, आंसर कितना आया था, 87। खेल खत्म। तो दुनिया को सॉल्व कर रहे दो ना यार 5 मिनट में। हम लोग तो यार ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे ना 1 मिनट के अंदर। यही चीजें तो सीखनी है ना ऐसे सेशन में। कुछ जहर बातें हैं, कुछ खतरनाक बातें हैं, ठीक है। तो चलिए आ जाइए, अब शुरुआत करते हैं सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन से। और एक और चीज आपको ध्यान रखना है, आपको ये बात सेशन में है ना, डीआई से बच्चा बहुत भागता है, ऐसा लगता है बाप रे कितना ऊपर ठंडा पानी गिरा दिए हो एकदम ठंडी में, और गर्मी में लगे कि एकदम गर्म था उबलता हुआ पानी गिरा दिए हो। बट ऐसा नहीं है यार। अगर आपके सपने इंस्पेक्टर बनना है, अगर आप सोच रहे हो कि यार आपके ऊपर भी वही सितारे लगे जो आज मेरे कंधों पर चमक रहे हैं, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको कुछ टॉपिक्स को ध्यान रखना पड़ेगा। यार आसान मैं आपके लिए बनाऊंगा ना, आप उसकी टेंशन क्यों ले रहे हो, ठीक है। कोई दुनिया का ऐसा टफेस्ट काम है जो आपने सोचा और ना किया हो ही नहीं सकता। बचपन में जो है उनको भी प्रपोज करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन किया ना एक बार, चाहे बाद में प्रसाद मिला वो अलग बात है, लेकिन किया तो सही ना। जब वहां रिस्क ले लिया तो यहाँ क्या बात है। ये सीधी सी बात है यार, जहां रिस्क है वहां इश्क है, ठीक है। तो रिस्क लेंगे ना यहाँ पे, और इश्क भी करेंगे, इससे कोई टेंशन की बात नहीं। हर एक डेटा को समझाने की जिम्मेदारी मेरी, क्वेश्चन को आसान बनाने की जिम्मेदारी मेरी। आपका काम इतना है, लाइक शेयर चलता रहना चाहिए और पढ़ना अच्छे से, बस और कोई बात नहीं। अब जैसे मान लीजिए डीआई जब आप देखते हैं पेपर में, तो टैबुलर डीआई का मतलब होता है ऐसा टेबल दिया जाता है, ठीक है। और ऐसे टेबल में अलग अलग कहानी दी जाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर आपको टेबल पढ़ना आना है, तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा टेबल पढ़ते कैसे हैं। तो एक हमारा इधर का कॉलम होता है और एक हमारा ऊपर वाला कॉलम होता है, और ये हमारा इंफॉर्मेटिव कॉलम होता है। सारी जानकारी मेरे भाई यहीं देता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, तो साल के बारे में डिस्कशन है 1992, 93, 94, 95, 96। और यहाँ पर टाइप ऑफ कार, यानी किस तरह के कार है, कार ए, कार बी, कार सी, कार डी, कार ई। पहले तो इस टेबल का निचोड़ निकालो कि इसको रीड कैसे करते हैं। जैसे मानो अगर मैं बोलूँ ए कंपनी का 1996 में सेल कितना था, तो बोलोगे सर ए कंपनी का ए में जाना है और किस साल में जाना है, 1996 में, यानी इसके बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ये डेटा क्या बताता है, तो ये डेटा ये बताता है कि 1992 में कंपनी ए ने कितना सेल किया। ये डेटा क्या बता रहा है, तो बी कंपनी का 1992 का सेल कितना है। इसी तरीके से ये पूरा 1992 के बारे में डिस्कशन है, 1993 के बारे में डिस्कशन है, और इन्हीं टेबल्स यानी इन्हीं डेटा के आधार पर आपको इनको इंटरप्रेट करके सवालों को सॉल्व करना होता है। जैसे पहला सवाल CHSL 24 मई 2022, अभी का पेपर है ना, देखो सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन भी सबसे लेटेस्ट है, इसके बाद कोई पेपर भी नहीं हुआ सोचो, ठीक है। ये हम आपको करवा रहे हैं। क्या कहा गया, वर्ष 1995 में प्रकार ए कार
का उत्पादन सभी वर्षों के उसके कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत था, यानी व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टाइप ए कार इन 1995 टू इट्स टोटल प्रोडक्शन ओवर 3 ईयर। किसका डेटा लेने का बात कहा गया है, तो यहां कहा गया प्रोडक्शन ऑफ टाइप ए कार इन 1995, यानी टाइप ए कार का प्रोडक्शन 1995 में, यानी इस 190 की बात कही गई है कि हमें इस 190 को लेना है और हमें इसकी तुलना किससे करनी है। देखो आप लोगों को मैं स्मार्ट तब समझूंगा जब मेरे बनाने के पहले आप लोगों का आंसर आ जाना चाहिए और कमेंट में तो एकदम धुआं धुआं हो जाना चाहिए। तो जल्दी से यहां पर भेजना शुरू करो आंसर, तभी मजा आएगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा। तो इसकी कंपैरिजन करनी है इट्स टोटल प्रोडक्शन ओवर द ईयर्स। इट्स का मतलब किसका, तो भाई मेरे ए का ही डेटा लेना है, ए का पूरे साल का डेटा ले लो और उसमें बताओ कि ये वाला डेटा कितना परसेंट है, यानी ये जो 190 है इस पूरे टोटल का कितना परसेंट है। अब मेरे भाई आपको ऐसे बचपन वाला जोड़ घटाव नहीं करना है। आप लोगों का जोड़ घटाव पता है कैसे होता है, देखो इससे होता है एकदम 0 0 0 0 0 तो 0 6 9 ऐसे करके, ऐसे मत करो यार, पेपर खत्म हो जाएगा। ठीक है, आपका अगर स्पीड ही नहीं है कैलकुलेशन में तो आप कैसे दूसरों को बीट कर सकते हो। आपको कुछ चीज़ें में स्पीड लेकर आना पड़ेगा। आप डेली क्या करो कि अपने तरफ से कुछ सर्टेन नंबर्स लिख लो, पहले 1 अंकों के नंबर लिख लो, उनको जोड़ लो, 2 अंकों के नंबर लिख लो, उनको जोड़ लो, 3 अंकों के नंबर लिख के उनको जोड़ना सीखो, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर आपको जोड़ना है तो सीधा ऐसे जोड़ो, 16 और 21 37, 37 और 13 हमारा हो गया 50। ठीक है, 50 10 60, 60 और 20 80, 80 और यहाँ पर 15 हो गया 95, यानी 95, और 95 के पीछे एक 0 लगा देंगे, यानी इन टोटल को जब हम जोड़ेंगे तो मेरे भाई कितना आ जाएगा 950। खतरनाक लेवल का कैलकुलेशन होना चाहिए आपके पास, एकदम घुमाना आना चाहिए, तभी तो मजा आएगा ना मेरे भाई यहाँ पे। तो सबको जोड़ा कितना आ गया 950। अब हमसे कहा गया कि ये 190 950 का कितना परसेंट है, प्रतिशत तो निकालने आता है दोस्त, आप आराम से निकाल लेंगे यहाँ पर कि ये जो 190 है ये 950 का आएगा, यानी कितना परसेंट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बड़की बहू। क्या बात है, बहुत शानदार, मजा आ रहा है तो इसी बात पे कमेंट और लाइक, देखो यार रुकना नहीं चाहिए, लाइक और कमेंट, फिर हमारा दिल छोटा हो जाएगा, फिर जान लो यहाँ पे। ठीक है, तो समझ में आ गया यहाँ पर। और सारा खेल एडिशन का होता है, कैसे कैसे, अगर किसी भी पॉइंट पे डाउट होगा तो हम आपके कमेंट को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर अपना आंसर दीजिएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीजीएल 13 अगस्त 2022। ठीक है भाई, ये 2022 में कब पेपर हो गया, 13 अगस्त 2022। टाइपिस्ट भी ससुरा फर्जी है पूरा का पूरा, बताओ 21 लिखो ना यार, इसे नाम हंसवा देगा ही तो पूरा। 22 में कौन सा पेपर हो गया सीजीएल का। ठीक है, 13 अगस्त 2021 है। ठीक है, वो गलत टाइप हो गया है, बाद में आप लोग हमको ट्रोल कर दो, सर गलत छपवा दिए। देखो यहाँ पे अब क्वेश्चन में यहाँ क्या कहा गया, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल टीचर टू नंबर ऑफ फीमेल टीचर इन द सिटी। अब यहाँ पर रेशियो पूछा गया है, ठीक है, बट पहले डीआई देख तो ले, पूछा क्या है। पहले यहां पर अगर हम डीआई को देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट की बात की गई है, ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ सेंट्रल। ठीक है, ये सारे के सारे मेल टीचर हैं और ये सारे के सारे फीमेल टीचर हैं। ठीक है, हालांकि बहुत आपके बचपन में टीचर्स भी क्रश रहे होंगे, वो अलग बात है, अभी क्रश की बात नहीं करके हम यहाँ पर इस सवाल को क्रश करने की बात करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे मेल टीचर हो गए, ये हमारे फीमेल टीचर की संख्या हो गई। पर्टिकुलर ईस्ट में मेल कितने टीचर हैं 1650 और फीमेल कितने हैं 2375, ऐसे करके सारे टीचर्स की संख्या दी गई है। कहा गया रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल टू नंबर ऑफ फीमेल, यानी इनके रेशियो की बात की गई है, यानी वापस से आपको क्या करना है, जोड़ना पड़ेगा। और मेरे भाई जोड़ना पड़ेगा तो जोड़ने वाला एकदम मशीन कैसा होना चाहिए, बहुत फास्ट, तेजी में। देखो इसको 1600 मानो, बाद में यार 50 को जोड़ लेंगे ना। आप इसको मानो 16 16 10 26, 26 और 12 38, 38 10 48 और 1 49। ठीक है, और 49 और 600 कितना हो गया 5500। हमने साइड में जोड़ के रख लिया भैया, हमारे हाथ में 5500 आ चुका है। ठीक है, फिर अब ऐसे जोड़ लो यहाँ पे 8 और 7 15, 15 5 20, यानी 200 290 और 290 365, यानी इसमें 365 और जोड़ देंगे तो टोटल मिलाकर 6865 आ जाएगा, 5865। तेजी रखेंगे, बचपन वाली कहानी नहीं करेंगे। तो इन सब को जोड़ने पर कितना आ रहा है 5865 आ रहा है। उसी तरीके से मेरे भाई सारे फीमेल को भी आप जोड़ लो। बाकी आप बेसिक से करना चाहते हो कि सर हम ऐसे जोड़ेंगे तो मेरे भाई जोड़ो ना, फिर 9 और 1 10, 10 5 15, 15 5 20 लिख दो, ऐसे 0 हाथ में 2, यही काम करना। फिर 8 5 13, 13 2 15, 15 5 20, 20 7 27, 27 2 29 का 9 हाथ में 2। ठीक है, 8 और 5 13, 13 और 6 19, 19 और 3 22, 22 2 24 का 4 हाथ में वापस से 2, 1 2 4 6 और ये आपका हो जाएगा 8। मेरे भाई ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे कब तक करोगे, कब तक मतलब ऐसे मेथड पे भरोसा रखोगे, सीधा जोड़ा करो ना तुरंत का तुरंत यहाँ पे। ठीक है,
अब चलो आ जाओ, तो हमसे यहाँ कहा गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल टीचर टू नंबर ऑफ फीमेल। ये हमारा मेल का संख्या है और ये हमारा फीमेल का संख्या है। हमने यहाँ पर कहा कि देखिए 5865 है हमारा यहाँ पे, और यहाँ फीमेल हमारा कितना है 8490 है। हम कितना काट सकते हैं? तो सबसे पहले तो दिख रहा है कि ये 5 से कटेगा ही कटेगा, ठीक है। दूसरा डिवीजन की अगर हम बात करें तो 8 4 12 और 9, और आपका 6 भी 3 से चला जाएगा, 8 और 5 13, 13 5 18, ये भी चल जाएगा। यानी जो संख्या 5 से और 3 से जा सकती है वो 15 से जा सकती है। सीधा बड़ी संख्या से काटा करो, पता चलता है आपका इतना टाइम वेस्ट होता है ना। पहले आप 3 से उड़ाते हो, फिर आप 5 से उड़ाते हो। क्यों सर उतना समय वेस्ट करना है? आप सीधा उड़ाइए ना, यहाँ पे 15 से उड़ाइए इसको। 15 का 3 गुना 45 होता है, 136 आ चुका है, ठीक है। 15 का 7 गुना मेरे भाई 135 होता है, और 1 और 5 एक बार में 371 देखा। 371, 1 मिनट, 15 का 7 गुना नहीं, 15 का 9 गुना यहाँ पर, और एक 391। अब आपको 391 कहाँ दिख रहा है? एक ही ऑप्शन में दिख रहा है ना। आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि रिस्क है तो इश्क है, सीधी सी बात है यहाँ पे। बाकी अगर आपको इसकी भी कट्टम कुटाई करनी है तो आप आराम से इसको भी काटो कुटो, देखो एक बार आंसर कितना आया। तो आप 15 से इसको भी काटो, 15 का 5 गुना 75 हो गया, ठीक है। 75 और हमारा 99, 15 का 6 गुना 90 और 15 का 6 गुना 99, 566 आपका आ चुका है, ठीक है। एक और चीज अगर हम आपको बता दें, तो अगर आप थोड़ा शॉर्ट ट्रिक में जा सकते हैं तो आप इन सब का सम निकाल लीजिएगा। जो आपने यहाँ पर ये सम निकाला है ना, और आप देखिएगा कि इसका फैक्टर कौन कौन सा है। हालांकि यहाँ पर फैक्टर निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि बड़ी संख्या है, लेकिन जब आपके छोटे छोटे संख्या मिलेंगे ना, जैसे मान लो यहाँ 700 है तो 7 का फैक्टर तो 7 होगा ही, 700 का फैक्टर 7 होगा। तो वो देखना कि किस ऑप्शन में छुपा हुआ है, वैसे भी आप सॉल्व कर पाओगे, वो चीजें आसान होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम एक और टेबुलर डीआई की बात करें तो उसी क्वेश्चन पर आधारित है। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये सवाल जो है आपका शिफ्ट 1 में पूछा गया था और ये सवाल आपका शिफ्ट 2 में पूछा गया था, दोनों जगह डेटा सेम। एक और चीज डीआई को लेकर मैं आपको थोड़ा सा हिंट ये दूंगा कि जब भी आप डीआई को सॉल्व करते हैं ना, तो एक पन्ने में अलग जगह पर सॉल्व करिए, क्योंकि क्या पता जो पीछे वाला क्वेश्चन आया था उसी के डेटा को इस्तेमाल करके आगे एक नया क्वेश्चन दिया हो। और आप क्या करते हैं, जैसे मानो कहीं पर 1 नंबर क्वेश्चन मिला, ये रफ शीट में कहीं पर सॉल्व कर लिया, फिर 4 क्वेश्चन के बाद 5वां नंबर वापस मिला, पता चला था यहाँ सम पूछा था और यहाँ एवरेज पूछा, फिर से सम बैठ के निकाल रहे हैं। ये बड़ा मूर्खों की निशानी होती है। देखिए हमारा काम तो आपको हर चीज से अवगत कराना है, हर एक पॉइंट आपको बताना है, जो जो पॉइंट आपके भले की होगी वो हम बताएंगे। अब आपको उसको नोट करते चलना है। तो कभी भी अगर आप डीआई को सॉल्व करते हैं, स्पेशली टेबुलर डीआई को, तो आप क्या करेंगे कि एक अलग पन्ने में ऐसे ब्रैकेट बनाकर जो है उसको सॉल्व कर लेंगे, ताकि बीच में उसकी डेटा की कहीं पर भी आवश्यकता पड़ी तो यूज कर पाएंगे। जैसे आप अगर इसी सवाल को देखें तो इस सवाल में क्या है, पुराना डेटा ही तो है ना, लेकिन सवाल नया है। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल टीचर इन 5 डिस्ट्रिक्ट? 5 डिस्ट्रिक्ट में हमसे एवरेज पूछा है। अब एक बात बताओ, पीछे औसत निकाले थे कि नहीं निकाले थे? बताना जरा। पीछे जब आपने इनका औसत सम निकाला था तो इसका सम कितना आया था? 8490। अब अगर मानो कोई बच्चा होगा जो इसको रफ में कहीं भूल गया होगा, तो बैठ के फिर वो दोबारा से यहाँ सम निकालेगा, और जब तक वो सम निकालेगा मेरे जैसा आदमी वहां पर उसको पीछे छोड़ देगा 2 सवाल में। इसीलिए जब भी आप डीआई को सॉल्व करें अलग जगह पर सॉल्व करें। तो इन सब का सम कितना आया था? 8490। वेरीफाई कर लीजिए, देख लीजिए यहाँ पे, हाँ पीछे कितना आया था? 8490। समझ गया मेरी बात को? तो हमसे कहा गया एवरेज नंबर ऑफ फीमेल टीचर इन द 5 डिस्ट्रिक्ट। तो अगर हमें यहाँ पर एवरेज बताना है तो हम क्या करेंगे? 8490 और भाग करेंगे कितने लोगों में बता दो जल्दी से? तो 5 लोग हैं, यानी इसको हम 5 से भाग कर देंगे। अब कुछ लोग बहुत महान होते हैं, ठीक है, उन्होंने मेरी वीडियो देखी ही नहीं होती है, जिस वीडियो में हमने एक शॉर्ट्स में बताया था क्या कि किसी भी संख्या को 5 से भाग करने का ट्रिक क्या होता है। याद है या भूल गए? जरा सोचो वो वीडियो जिसमें हमने आपको बहुत शानदार तरीके से ये बात बोला था कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 1 2 3 4 है और मुझे इसको 5 से भाग करना है, आंसर कितना होगा? हमने बहुत प्यार तरीके से दोस्तों ये बात बताया था कि ऊपर वाली संख्या को दोगुना करके दशमलव लगा देना होता है। 1 का दोगुना 2 होता है, 2 का दोगुना 4 होता है, 3 का दोगुना 6 होता है, 4 का दोगुना 8 होता है, और लास्ट में एक संख्या छोड़ के दशमलव लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। बता रखा है सर सारा खेल, ठीक है। यहाँ पर अगर मान लीजिए कि और बड़ी संख्या आपको दे दे, एग्जामिनर का दिमाग खराब, 1 3 2 4 5, ठीक है, या जैसे मानो 1 2 ऐसे करके, और बोले यार 5 से भाग करो। आप बोलोगे यार क्या खेल खेलते हो हमारे साथ, 5 से भाग करने का ट्रिक पता ही है, 1 का दोगुना
3 का 2 गुना, 2 का 2 गुना, 4 का 2 गुना, 2 का 2 गुना और 1 का 2 गुना, और एक संख्या छोड़ के हम दशमलव लगा देंगे, खेल खत्म। तो जब ये तरीका पता है तो अप्लाई करिए ना उसको। किस दिन अप्लाई करेंगे? किसी और दिन के लिए अप्लाई करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे, आज ही के दिन अप्लाई करेंगे, अभी करेंगे। 0 का 2 गुना 0 होता है, 9 का 2 गुना 18 का 8, हाथ में कितना रख लेंगे? 1। 4 का 2 गुना 8, 8 और 1 हमारा हो जाएगा 9, 8 का 2 गुना हो जाएगा 16। ये आ चुका है ना। और बस लास्ट में किससे भाग कर देना होता है? 10 से। जब इस संख्या को हम 10 से भाग कर देंगे तो 0 से 0 खत्म, 1698। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? सी फॉर चांद के पार। चलो, क्या बात है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। तहलका मचा रहे हैं आप लोग यहाँ पे। आज तो हमको लग रहा है 7000 लाइक तो कहीं गया ही नहीं है। जल्दी से 7000 लाइक भी पहुंचा दो, लाइव भी पहुंचा दो, ठीक है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा सेशन में? एक बार ये बताओ, आप लोग आनंदित हो रहे हो? समझ में आ रही हैं चीजें? वैल्यू मिल रही हैं? ठीक है, तो अगर वैल्यू मिल रही है तो जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ। अब यहाँ पर देखिए एक और क्वेश्चन सामने। सवाल इसमें क्या बोला गया, तो एक आपको ऐसा डीआई दिया गया है। यहाँ पर सारे वर्ग की बात है, वर्ग का मतलब सब्जेक्ट, और डीआई जो होता है वो बाइलिंगुअल होता है। पीपीटी में स्पेस नहीं होने के कारण हमने आपको यहाँ पर हिंदी वाला दिखाया है। अब आ जाइए, ये सारे सब्जेक्ट की बात है, भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित और संगत विज्ञान, और ये सारे विभाग हैं ABCDE, ये सारे के सारे विभाग हो गए मेरे भाई। क्वेश्चन क्या पूछा है? विच डिपार्टमेंट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ऑल द स्ट्रीम। अब ऐसे केस में तो मेरे भाई आपको सारे निकालने पड़ेंगे, सब का सम करना पड़ेगा डीआई में। तो सारा खेल किसका? कैलकुलेशन का। लेकिन बच्चा सोचता है सारे निकालने पड़ेंगे, बट एक नजर ऑप्शन पे भी तो दौड़ाओ। ऑप्शन में बोला गया A, B, C और E, यानी आपको डी को तो लेना ही नहीं है। मतलब एक तो भाई मेरा डेटा कैंसिल हो गया, किसके वजह से? तो यहाँ पर ऑप्शन की वजह से। 4 ऑप्शन थे तो मुझे 4 का ही सम निकालना पड़ेगा। अब जोड़ने के भी तरीके पता है ना आपको, कैसे मैंने कहा है? सिंपल ऐसे जोड़ा करो, ठीक है, ऐसे मन में जोड़ा करो। 40, ठीक है, और यहाँ 70 और 30, 70 और 30 100, 100 और 40 140, 140 और 20 160, 160 और 5 और 5 170, ठीक है, 170 और 5 175, और लास्ट में कितना लगा देंगे? 0 लगा देंगे। इसका सम यहाँ ऐसे निकल गया, ठीक है। तेजी तेजी में यहाँ पे 50 और 60, आप ऐसे भी कर सकते हो। 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, और यहाँ पर डबल 0 है तो यहाँ डबल 0 लगा दीजिए, ठीक है। आप यहाँ पर जोड़ लो 3 और 7 10, 10 4 14, 14 और 300, यानी इसका सम हो जाएगा 2400। एकदम तेजी में कैलकुलेशन आना चाहिए, ऐसे लगे एकदम मक्खन कैलकुलेशन है, ठीक है। अब यहाँ पर बोला गया विच डिपार्टमेंट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब आप मुझे खुद बताइए सबसे ज्यादा किसके पास है? तो 2400, यानी डिपार्टमेंट नंबर ई। अब डिपार्टमेंट नंबर ई कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बड़की बहू, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी फॉर भाभी जी घर पर है, इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सारे प्रीवियस ईयर्स को हम आपको रिवाइज करवा दे रहे हैं, जो जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने कहा ना सेशन वाइज हम काम करेंगे। आज पहला दिन है जिसमें हम टैबुलर डीआई पढ़ रहे हैं, हम आपको बता दें, क्योंकि डीआई का हमारे पास कंप्लीट पैकेज है आपके लिए, और डीआई कितना महत्वपूर्ण है सेशन के शुरुआत में हमने वो भी बता दिया है। पहला दिन है जिसमें हम टैबुलर डीआई पढ़ेंगे, अगले सेशन में हम यहाँ पाई चार्ट पढ़ेंगे, फिर उसके अगले सेशन में बार ग्राफ पढ़ेंगे, और अगले सेशन में फिर यहाँ पर सबका कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, ताकि जो एक डीआई का फियर है वो खत्म हो जाए, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो आज जितने भी क्वेश्चंस अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं डीआई पे, पर्टिकुलरली टैबुलर पे, वो हम सारे के सारे डिस्कस कर रहे हैं। आ जाइए सर, जल्दी से शेयर करते रहिए। अब इसमें देखते हैं, यहाँ पर तो बात करते हैं डीआई स्पेशल टेबल को पढ़ा करो। ये सारे के सारे सब्जेक्ट हैं, ये हमारे मैक्सिमम मार्क्स है और ये हमारे मार्क्स ऑब्टेन्ड है। कभी भी अपने मन में ये लेकर मत चलना कि मैक्सिमम मार्क्स का मतलब 100 होता है। यहाँ देखो तो 150 भी है, यहाँ देखो तो 50 भी है, यानी टीचर के ऊपर है, अपनी मर्जी का मालिक है, जो भी चाहे दे सकता है, जैसे एसएससी हो गई मेरे भाई, ठीक। सब्जेक्ट में क्या है? तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। मार्क्स यहाँ मैक्सिमम दिए गए हैं और उसमें किसी व्यक्ति को यहाँ पर नंबर आए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सवाल उसके आधार पर क्या पूछा गया है। एमटीएस का क्वेश्चन है 2022 का, यानी अगले वाले पेपर के लिए और महत्वपूर्ण। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अनूप इन ऑल द 5 सब्जेक्ट पुट टुगेदर, यानी अनूप को कुल मिलाकर कितना परसेंट नंबर आया है अगर हम पांचों सब्जेक्ट में बात करें तो, ठीक है। अब आपको भी पता है, जैसे बचपन में अगर आप पढ़ते थे तो आप अपना परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते थे? तो मान लीजिए 500 का पेपर था, उसमें आपको 400 नंबर आए थे, तो परसेंट कैलकुलेट करने के लिए क्या बोलते थे? सर 400 नंबर आए हैं, कितने में? 500 में, तो परसेंट निकालने के लिए इंटू 100 कर देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से काटा 80 बार में, यानी सर 80% नंबर हमें आया है। उसी तरीके से आप यहाँ पर क्या करेंगे? तो आप यहाँ बोलेंगे कि सर देखो ये सारे मैक्सिमम मार्क्स हैं और ये मार्क्स ऑब्टेन्ड है। कर लेते हैं ना सर, जोड़ लेते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं। 7 8 15, 15 और 12 हो गया आपका 27, ठीक है। 270, 300, 340 यहाँ पे, और ये हो जाएगा हमारा
7 6 13, 13 और 4 17, 17 4 21, 21 4 25 का 5, हाथ में 2, 4 3 7, 7 2 9, 9 8 17, 17 7 24, 24, हाँ ठीक है 365.4 आएगा, सही है 365.4 आएगा आपका। ठीक है, अब 365.4 आएगा तो आपने 0 से 0 काट दिया, 0 से 0 काट दिया, यानी यहाँ पर टोटल आ जाएगा 3654। और ये 3654 को हमें किससे डिवाइड करना है? 45 से। हमने ऑप्शंस को यहाँ पर देखा तो हमारे ऑप्शंस काफ़ी फार अवे हैं। ठीक है, यानी अगर हम बात करते हैं तो हम थोड़ा सा यहाँ पर वैल्यू को देखने की कोशिश करेंगे कि 45 से अगर हम एग्जैक्ट डिवाइड करें तो कितना होगा। पहली बात, यहाँ 45 देखो ये 9 से जाएगा, ऊपर वाली संख्या भी 9 से जाएगा, 9 से काटा तो 5 बार में कट गया। कटिंग देखो आप, पहले 9 से काटा तो आपने 5 बार में कट गया, और 9 से काटा तो 4 बार में 36, और मेरे भाई 6 बार में 54। अब हमें 406 को किसके साथ भाग करना है? 5 के साथ। अभी हमने आपको 5 से भाग करने का नियम बताया। क्या बोला हमने आपको? हमने आपको कहा दुनिया की किसी भी संख्या को 5 से भाग करना है 2 गुना। 6 का 2 गुना 12 होता है। ठीक है, यहाँ 0 का 2 गुना 0 ही होगा, लेकिन 1 12 का लिख देंगे, और 4 का 2 गुना 8, 812। और 812 को मेरे भाई यहाँ पर क्या करना है? लास्ट में एक दशमलव लगा देना है, 81.2। ऑप्शन नंबर सी फॉर कहो ना प्यार है इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, हो जाता है, छोटे छोटे कैलकुलेशंस का भी हो जाते हैं, दिमाग कहीं और रहता है, सोच कहीं और रहती है ना, तो हो जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये संख्या का इसका परसेंट बताना। ठीक है, लास्ट में 5 से डिवाइड करना है, तो 5 से डिवाइड हम यहाँ पर कैसे करेंगे? प्रॉपर तरीके से संख्या का दोगुना करके इतना। दूसरी सबसे बड़ी बात, डिविजिबिलिटी का सबसे बड़ा नियम। मेरे भाई डिविजिबिलिटी जब भी आप लगाते हैं तो आप ये देखा करो कि वो 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 6 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 9 से कट रहा है कि नहीं। 9 से काटने का बहुत शानदार तरीका उसका डिजिटल सम होता है। जैसे ऊपर 6 और 3 9, और 5 और 4 9, और नीचे भी 5 और 4 9, 9 और 9 बन रहे हैं, यानी पक्का 9 उसको ऊपर वाले को काटेगा ही काटेगा। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पर, ये सबसे इंपॉर्टेंट आज के सेशन का ये क्वेश्चन है जो मैं आपको सिखाना चाह रहा था, और इसी वजह से इसके टोटल 2 क्वेश्चन मैंने डाले हैं, एक आपका ये वाला डीआई का और दूसरा आपका ये ग्राफ वाला डीआई का, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना ज्यादा ट्रेंडिंग में है, इतना ज्यादा ट्रेंडिंग में है आजकल। ठीक है, जो डीआई को देकर उसके बाहर का क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी आपसे वर्ष 2018 देकर कहीं ना कहीं आपको 2019 मेरे भाई पूछ रहा है, यानी बहुत महत्वपूर्ण सवाल। अगर आप देखेंगे सवाल में तो गौर से देखिए, ये आपका सीजीएल इस बार पूछा गया 2021 में, और फिर इसी बार के मेंस में पूछा गया। और मैं लिखित रूप में दे सकता हूं ये बात कि अगर आपके पेपर में टैबुलर डीआई आ रहा है या कोई भी, तो ये क्वेश्चन तो फिक्स है ही है मेरे भाई यहाँ पर। लेकिन इसका जो सबसे स्मार्ट अप्रोच होगा ना, हम आपको वो बताएंगे। पूरी दुनिया की किताबों में या दुनिया में जिस तरीके से सॉल्यूशन दिए जा रहे हैं वो नहीं होगा, लेकिन सबसे बेस्ट अप्रोच होगा इस क्वेश्चन का। और आज के सेशन का पैसा वसूल क्वेश्चन यही है मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया? इन जुलाई 2018, जुलाई 2018 में द सेल ऑफ कार बाय द डीलर डी इंक्रीजेस बाय सेम परसेंट। एकदम तोड़ के बताएंगे पूरा का पूरा, पढ़िएगा यहाँ पे। जुलाई 2018, पहले तो ये डीआई देख लो, ये डीआई क्या कहता है? तो इधर सारे के सारे डीलर लोगों का नाम दिया है, ए बी सी डी ई, और इधर सारे महीनों का नाम दिया है, जनवरी से लेकर जून तक पूरा दे दिया, जनवरी से लेकर जून तक इधर पूरा यहाँ पर सारे डीलर दे दिए, और उनका यहाँ सेल कहीं ना कहीं दिखा दिया है, कौन डीलर कितना बेच रहा है, किस महीने में बेच रहा है। अगर हम बात करें तो ए डीलर का जनवरी का सेल, बी डीलर, एक डीलर का फरवरी का, ए डीलर का मार्च का, सारा सेल दे दिया। क्वेश्चन में बोला क्या? जुलाई 2018 में। अब मेरे भाई यहाँ पर महीना देखो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, यानी जून तक दिया है, तो जुलाई कहाँ से आ गया? तो यही सवाल का कैच है कि दिए गए डेटा में सवाल ना देकर आगे तक का डेटा का पूछा जा रहा है कि इन जुलाई 2018, यानी जुलाई 2018 की अगर हम बात सोचे, इफ द सेल ऑफ कार बाय डीलर डी इंक्रीजेस बाय सेम परसेंट इन जून 2018 ओवर इट्स प्रीवियस मंथ, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय डी इन जुलाई 2018। कहने का मतलब कि यहां पर जितने परसेंट से मई से जून का इंक्रीमेंट हुआ है, मानो यहां से गाड़ी 10% बढ़ गई, तो मेरे भाई जुलाई में भी उतने ही परसेंट का इंक्रीमेंट मिलेगा आपको। जैसे मानो यहां पर कार कितने हैं? 600, और ये कितना बिक गया? 780, यानी 180 600 का कितना परसेंट है? यानी 30% हो गया। तो अगर यहां पर 30% का इंक्रीमेंट है ना, तो आगे भी आप क्या करो, इसका 30% निकाल के जोड़ दो, वो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन हम परसेंटेज नहीं निकालेंगे। आसान डेटा का तो प्रतिशत निकालना आसान होता है, लेकिन ऐसे सवालों में हम क्या करेंगे? तो आप यहां पर देखो तो कौन से डीलर का पूछा गया है? डीलर डी का पूछा गया है, यानी हमें यहां पर किसको टारगेट करना है? डीलर डी को टारगेट करना है। और कहा गया कि जितने परसेंट से हमारा ये वाला डेटा बढ़
गया है ना, उतने ही परसेंट से ये आगे कहाँ बढ़ेगा, तो जुलाई में बढ़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, परसेंटेज बढ़ाने का मतलब, जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि 100 जो है यहाँ पर कितना हो चुका है, 110 हो चुका है। तो जितना परसेंट ये बढ़ा है उतने ही से अगर हम 700 को बढ़ाएं तो कितना होगा। इसको आसान तरीका ऐसे समझ लीजिए कि आप परसेंटेज निकालकर मत कैलकुलेट करो, आप रेशियो ले लो। आप बोलोगे सर 100 और बट्टे में 110 बराबर हो जाएगा किसके, 700 बट्टे में s के। समझे मेरी बात को यहाँ पर, ठीक है। जितना आसान अपनी चीज़ों को रखेंगे ना उतना आपको फायदा है, ठीक है। नहीं तो कॉम्प्लिकेटेड ना रिश्ते चलते हैं ना कॉम्प्लिकेटेड सवाल चलते हैं। जब रिश्तों में भी कॉम्प्लिकेशन आना शुरू हो जाए तो समझ लीजिए भैया रस्सी टूटने वाली है। कहते हैं ना कि रस्सी को इतना जोर से भी मत खींच दो कि टूट जाए, और इतने गाढ़े में मत लगा दो कि यहाँ पर गला ही अटक जाए। हर जगह थोड़ा सा स्पेस देना बड़ा जरूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सवाल को देखिए, ज़्यादा इसको मत निचोड़िए, इन दोनों का अनुपात लीजिए, इन दोनों का अनुपात लीजिए, ये इसको खत्म कर देगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 का 7 गुना 77 और 0 आंसर। उसी तरीके से मेरे भाई यहाँ रेशियो के भी सवाल, जब भी मेरे भाई यहाँ पर आपको बोले ना कि उतने ही परसेंट से वैल्यू बढ़ी है, आप वहीं काम करिएगा, रेशियो लीजिएगा। आप बोलिएगा देखो डेटा अगर 600 था तो वो कितना हो गया, 780 हो गया। तो अब अगर मेरा डेटा यहाँ पर 780 है तो वो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, बात खत्म, ठीक है। हालांकि x जो है ना, क्या ही बोले, जीवन में तो x का कोई मान नहीं होता है, लेकिन दूसरा गणित में हर जगह x का मान निकालना पड़ता है। ये कॉन्ट्राडिक्शन एक लाइफ में x के साथ यहाँ पर हो जाती है। लाइफ में कोई इसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन मेरे भाई गणित में इसी की सबसे बड़ी वैल्यू है। अगर हम काटे तो 0 से हम 0 को काट पाएंगे, और एक 0 से इस दूसरे 0 को काट पाएंगे। 6 से अगर हम काटना चाहें तो हम यहाँ 13 से काट पाएंगे। x की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, फिर से x की वैल्यू भाई 78 इंटू हमारा 13 हो जाएगा। अब मानो यहाँ पर कोई बच्चा है जो कह रहा है यार हमको गुना करना ही नहीं है, क्यों हमसे गुना करवा रहे हो, हम इन चीज़ों से बड़ा दूर भागते हैं, बहुत आलसी आदमी हम यहाँ पे। तो मत करो मेरे भाई गुना। जैसे यहाँ पर देखो 8 इंटू 3 24 का 4 है, क्या का स्थान 4 आएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, क्योंकि इसी का यूनिट जिट 4 है। अब बोलोगे सर इसमें बड़ा क्या बता दिए आप, तो साफ दिख रहा है, अब बड़ा बताएंगे आपको। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ यूनिट जिट का कंसेप्ट ही नहीं लगाते, तो आप यहाँ लगाते डिजिटल सम, क्योंकि दुनिया में जहाँ गुना है वहाँ डिजिटल सम है, और डिजिटल सम है मतलब सवाल आसान है। डिजिटल सम का मात्र इतना रोल होता है कि आप अपने ऑप्शंस को जोड़ दीजिए। 1 + 5 कितना आ जाएगा, 6। 4 + 1 + 1 ये भी हो जाएगा 6। लो भैया लपेटे में आ गए। जब दो ऑप्शन का डिजिटल सम हमारा सेम हो जाए तब नहीं लगा सकते हैं। लेकिन अगर हमारे यहाँ पर ऑप्शन का डिजिटल सम अलग होता, जैसे मानो यहाँ पर कुछ ना सही, यहाँ पर 1060 होता, सपोज करो इस ऑप्शन को मैं बदल दे रहा हूँ थोड़ा सा, तो यहाँ पर इसका डिजिटल सम 1 + 6 कितना हो जाता, 7। यहाँ पर 9 और 9 खत्म करेंगे हो जाएगा 5, 9 खत्म 7 5 12, 12 का मतलब डिजिटल सम 3। अब इसका डिजिट का सम 7 है, इसका 3 है, इसका 5 है और इसका 6 है। कभी भी डिजिटल सम लगाने के पहले ऑप्शन का डिजिटल सम जरूर निकालना। अगर ऑप्शन के डिजिट सम अलग अलग हैं तो आपका आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। आपने सारे ऑप्शन के डिजिट सम निकाल दिए। डिजिट सम का मतलब सबको जोड़कर एक अंकों तक लेकर आना। अब यहाँ पर भी एक काम करो, आप इसका भी डिजिट सम निकालो। 8 और 7 15, और फिर 15 को आपस में जोड़ दो। तो 15 को आपस में जोड़ोगे तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6। 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 मेरे भाई। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। अब आप 6 को जब 4 के साथ गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 24। 24 का मतलब 24, और 2 + 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या करना है, जोड़ते रहना है, जोड़ते रहना है, जोड़ते रहना है। हमारे डिजिट का सम 6 आ गया, और कौन सा ऑप्शन का डिजिट सम 6 है, ऑप्शन नंबर सी है, करेक्ट आंसर है। क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर अगर सोचिए ना, आप यहाँ पर 8 × 3 4 आ रहा है, अगर हर संख्या का इकाई का स्थान अगर 4 कर दिया जाता फिर तो आपकी हालत खराब हो जाती ना। अगर बड़ा बड़ा गुना दे दिया जाता, मानो इसको 178 को 113 के साथ गुना करना होता, तब तो हालत और पंचर हो जाती। तो इसीलिए मेरे भाई आप डिजिटल सम का भी प्रयोग किया करो, जहां पर आप बड़े बड़े गुना को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखा करिए छोटी छोटी बातों का। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। जहां जहां जैसे पॉसिबिलिटी होगी और जितना एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा ना मेरे भाई, मैं उतना आपको एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा कि इस क्वेश्चन को ऐसे किया जा सकता था, ऐसे किया जा सकता था, ऐसे किया जा सकता था। लेकिन अभी भी आपने जो है यहाँ पर 7000 लाइव पहुंचाए नहीं है। लाइक तो कम से कम 15,000 जाने चाहिए यार, कम से कम 15, मतलब 15,000 तो कुछ भी नहीं होना चाहिए आपके लिए, तो ठीक है।
आ जाइए नेक्स्ट सेशन की बात यहाँ करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब बोलोगे सर आप तो बोले थे टेबुलर पढ़ाने को, फिर ये वाला डीआई क्यों लेकर आए? स्पेशल उस क्वेश्चन को बताने के लिए जो क्वेश्चन हमने यहाँ पर आपको बताया है कि अगर इतने % का इंक्रीज इतना है तो जुलाई में भी उतने का होगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे। अब इस सवाल का आंसर आप मात्र सेकेंडों में दे सकते हो। दुनिया के लिए ये बहुत बड़ी डीआई है, आपके लिए पता है क्या होगा? आप सिर्फ सवाल को पढ़ो, भूल जाओ डीआई में क्या है। देखोगे तो इन 2020 द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट बाय कंपनी सी इंक्रीजेस बाय द सेम परसेंटेज एज इन 2019। 2020 में उतने ही प्रतिशत की वृद्धि है जितना 2019 में है, ठीक है। द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट बाय कंपनी सी इन 2020 इज या वॉज कितना होगा, यानी कंपनी सी, अब देखो 15 दिया है, 16 दिया है, 17 दिया, 18 दिया, 19 दिया, 20 दिया, नहीं दिया। अपने फूफा के घर से लेके आएंगे? नहीं मेरे भैया, डेटा से लेकर आएंगे, ठीक है। बोला 2020 में है उतना ही % बढ़ेगा जितना मेरे भैया 2019 में बढ़ा है। और कौन सा वाला सीमेंट निकालना है? सी वाला। और सी कौन सा है? हरा वाला। यानी हरा वाला में उतने ही का अगले साल इंक्रीज होगा जितने का इंक्रीज पिछले साल है। यानी हम यहाँ बोलेंगे सर देखिए ना, एक छोटी सी बात है, हम यहीं पर कंसेप्ट पढ़े थे और क्या पढ़े थे कि 350 कितना हो चुका? 400। यानी 350 मेरे भाई कितना हो चुका? तो 400। तो अगर हम बात करें तो 400 कितना होगा? यानी 400 डिवाइडेड बाई x। खेल खत्म मेरे भाई, बन चुका सवाल आपका ये तो, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर तो बोलेंगे सर यहाँ पर देखो, अगर हम सीधा का सीधा 0 से 0 खत्म, 5 से काटा, ठीक है, 5 से काटा तो 7 बार में, और 5 से काटा कितनी बार में? 8 बार में। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो बोलेंगे 8 × 4 3200, और 3200 को किससे भाग करना है? तो 7 से भाग करना है। कर लीजिए, 7 का 4 गुना 28, 40 आ चुका है, 5 बार में 35, 50 हो गया 7 बार में इतना, 457। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए है, सी है, यानी सी फॉर चांद के पार चलो इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ एक और सवाल देखो यहाँ पे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो इस सवाल में हमसे क्या कहा गया है? यहाँ पर सारे अलग अलग कंट्री का आपको दिया गया है नाम। ये आपका यूएसए है, स्पेन है, इटली है, चाइना है। यहाँ पर नंबर ऑफ टेस्ट पर डे, लाखों में कितने टेस्ट किए जाते हैं उनकी बात कही गई है। और उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है द एवरेज नंबर ऑफ टेस्ट पर डे लाख इन 4 कंट्री। औसतन हर दिन कितना टेस्ट किया जाता है, ठीक है। CHSL 30 मई 2022, कोई दिक्कत की बात नहीं, सभी टेस्ट का औसत निकालना है, निकाल लो। जोड़ेंगे कैसे? बिल्कुल ऐसे, 14 और यहाँ पर 14 और 12 26, 26 8 34 10 44, 44 6 50 और 10 60। 60 को कितने लोगों में बांटना है? 4 लोगों में, यानी कितना हो जाएगा? 15,000। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर। कैलकुलेशन में रफ्तार होनी चाहिए सर। 60,000 को 4 लोगों में बांटा, 15,000 आंसर आ चुका है, ठीक है। रफ्तार नहीं तो फिर खत्म है कहानी, यहाँ पे समझ लीजिए। अब जमाना बुलेट ट्रेन का है, तो कहाँ सवारी गाड़ी में बैठे के चक्कर में हो, यहाँ पे आ जाओ, थोड़ी रफ्तार अपनी भी लगा लो। आ जाओ डायरेक्शन देखो, यहाँ एक और क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन, थोड़ा सा इनकम एक्सपेंडिचर वाला भी क्वेश्चन आता है जिन पर ध्यान देना होता है, नहीं तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। क्वेश्चन में यहाँ क्या कहा गया? डायरेक्शन। स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। टेबल में कहा गया है द टेबल शोज द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए एंड बी फ्रॉम 2015 टू 2019 इन करोड़। सही है भाई साहब, मतलब पैसा तो यही कमा रहे हैं, ठीक है। तो 2015 से लेकर 2019 तक यहाँ पर कंपनी ए और कंपनी बी दोनों की चर्चा की गई है। कंपनी ए का इनकम, कंपनी यहाँ ए का एक्सपेंडिचर, कंपनी बी का इनकम और कंपनी बी का एक्सपेंडिचर सारा दिया गया है। अब इसी के आधार पर सवाल आएंगे, ठीक है। और याद रखना है यहाँ पे, अगर प्रॉपर तरीके से चाह रहे हो ना कि डेडिकेटेड वे में तैयारी हो, तो रोज रात 8:30 बजे लाइव रहना ही रहना है, कुछ भी हो जाए 8:30 बजे लाइव रहना है रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दो यहाँ पे, ताकि रोज का जो सेशन है वो मिल पाए। और अगर अब मेरी बात थोड़ा भी आपको मोटिवेट कर पाई ना, थोड़ी भी एनर्जी लेकर आई, तो वीडियो को लाइक करके जरूर बता दो कि आप कितना मोटिवेटेड हुए। आ जाओ क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 का क्वेश्चन। क्या कहा? 40% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी बी, यानी हमें किसका डेटा लेना है? तो कंपनी बी का। और क्या लेना है? तो एक्सपेंडिचर। हम जाते हैं कंपनी बी के पास, बोलते हैं तुम्हारा एक्सपेंडिचर चाहिए। बोला ये सारी वैल्यू है, जोड़ लो यहाँ पर। हमने कहा ठीक है हम जोड़ रहे हैं। तो इनकी सारी वैल्यू को हमने देखा यहाँ पर, ठीक है। 300 200 500 100 600 700 800 800 हमारे पास आ चुका है। अब उसके बाद 75 और 25 यहाँ 100 बना देते हैं, तो एक और आ गया 900, और 40 और 20 हमारा हो गया 60, यानी 960 हो चुका है। यानी यहाँ कंपनी बी का एक्सपेंडिचर कितना आ चुका है? 960 आ चुका है। अब यहाँ पर कहा गया 40% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी बी, ठीक है। यानी इस संख्या का 40%, तो 40% ऑफ किसका मेरे भाई?
तो ऑफ यहाँ पर 960 का। ठीक है, बोला गया है इज व्हाट परसेंट लेस देन 65% ऑफ टोटल इनकम ऑफ कंपनी ए फ्रॉम इतना टू इतना। यानी यहाँ पर हम आपको अब शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कैसे करना है। हमें यहाँ पर क्या करना है, कंपनी बी के खर्चे को, जो कि 2015 से 2019 तक का पूरा, ठीक है, ये कंपनी बी का पूरा खर्चा जो है कंपनी ए के इनकम का कितना परसेंट है। यानी यहाँ पर बात करें तो 65% ऑफ टोटल इनकम ऑफ कंपनी ए, टोटल इनकम ऑफ कंपनी ए फ्रॉम 15 टू 18। यानी यहाँ पर कंपनी ए के पास जाएंगे, इनकम के पास जाएंगे, 15 से 18 का डेटा लेंगे। कितना हो गया, तो 24 और 20 44, 44 और 5 49, 49 और 1 50, ठीक है, 50 और 10 60, 10 70, यानी टोटल कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई ये 700 हो जाएगा। यानी यहाँ पर ये पूरा कितना है, 700 है। तो कहा गया है कि 40% ऑफ इतना, ठीक है, ये मेरे भाई कितना लेस है, 65%। किसका, तो 65% ऑफ किसका, 700 का। दुनिया में कभी भी अगर आपको ये पता करना हो ना कौन किससे कितना कम है, कौन किससे कितना ज़्यादा है, किसकी वैल्यू किससे कितनी परसेंट है, तो हमेशा उन दो लोगों का रेशियो ले लिया करो। जैसे मुझे पता करना है कि ये इससे कितना परसेंट कम है, मैं इनका सीधा रेशियो लूंगा, बात खत्म। ठीक है, यहाँ पर हमारा परसेंट और ऑफ से हमारा परसेंट और ऑफ खत्म हो जाएगा। 1 0 और 2 0 हो गए, ये दोनों जीरो को खत्म कर देंगे। देखते चलो कितने प्यार से आराम से हमारा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, और यहाँ की कोई भी संख्या यहाँ की किसी भी संख्या को नहीं काट रही है। जब नहीं काट रही है तो हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। 94 का 4 गुना, 90 का 4 गुना, 9 चौके 36, 360 और 6 चौके 24 यानी 384। और यहाँ पर गुना करेंगे तो 7 × 6 42 यानी 420 और 7 × 5 35 यानी 455 हो जाएगा। तो कहा गया है कि ये वाली संख्या इससे कितना परसेंट कम है। ठीक है, ये वाली संख्या इससे कितना परसेंट कम है, तो कितने की कमी है, 16 और 55 कितना हो गया मेरे भाई, 71 की कमी। और 71 की कमी कितने के ऊपर, इसकी तुलना की जा रही है इस संख्या के साथ। तो जिससे हमेशा तुलना की जाती है वो डिनोमिनेटर में होता है, इससे तुलना की जा रही है तो मेरे भाई 455 कहाँ पर होगा, तो एकदम ज़मीन में गड़ा हुआ मिलेगा। और इंटू कितना कर देंगे, तो 100 यहाँ पर आराम से। 7100/455, 5 से काटोगे तो 20 बार में जाएगा और 5 से काटोगे तो 91 बार में। यानी यहाँ पर बोलोगे तो सर 1420 को हमें यहाँ पर 91 के साथ भाग करना है। कर लो मेरे भाई, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप यहाँ देखोगे तो 91 का 10 गुना, देखो यहाँ पर लगभग 15% की बात है, तो 91 का यहाँ पर देखो, ठीक है, कितना हो जाएगा, ये कितनी बार में भाग करेगा, तो लगभग 91 का 10 गुना कितना हो जाएगा, 910, और 91 का आधा कितना हो जाएगा, तो लगभग आपको 455। 5 6 और 9 4 13, यानी यहाँ 15% से वैल्यू ज़्यादा है। 15% से थोड़ा सा ज़्यादा हम यहाँ पर कह सकते हैं। कौन सा ऑप्शन मेरे भाई आएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। 15% से थोड़ा सा ज़्यादा। बाकी अगर आपको डिवाइड करना है तो आप यहाँ डिवाइड कर लो। 91 से एक बार में डिवाइड करोगे तो 42 और 9 कितना हो जाएगा, 51, 510। ठीक है, फिर अगर आप इसका देखोगे तो लगभग 5 बार में जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 9 5 45, 455 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 45 10 55 यहाँ पर, और फिर आपका 0.5 बार में जाएगा, यानी 15.6 करीब में। उतना नहीं सोचना है, बस आपने यहाँ पर इसको देखा कि यार इसका 1.5 गुना लगभग यानी 15% के करीब में है। ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और देखिए, सिलेक्शन फेज 9 का प्यारा सा क्वेश्चन। वापस से आपसे कैलकुलेशन कराया गया। अब वीडियो का कौन लाइक करेगा ये बताना जरा। पढ़ने में इतना तुम लोग लीन हो जाता है ना, एकदम लाइक नहीं मारेगा कसम से, फिर दिल टूट जाता है हमारा। बताओ, लाइक करो ना यार, एक बार वीडियो लाइक करते रहो। चलो ठीक है, बोलने की जरूरत है। आ जाओ यहाँ पे, एक और डेटा दिया गया वापस से वही, इनकम भी है एक्सपेंडिचर भी है, इनकम भी है एक्सपेंडिचर भी है। क्या बोला गया, 2015 और 2017 में कंपनी बी की कुल आय, ठीक है, यानी अगर हम बात करते हैं तो 2015 ये हो गया, 2017 ये हो गया, और कंपनी बी का कुल आय यानी 160 और 225 जरा जोड़िएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 385। ठीक है, कहा गया है कि द डिफरेंस बिटवीन इनकम ऑफ बी इन 15 एंड 17 एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ए इन 16 एंड 18 इज एक्स। तो एक्स की वैल्यू कहाँ तक होगी, यानी यहाँ पर ए का क्या लेना है, तो बोला गया है 2016 और 2018 में कंपनी ए की कुल आय, तो चलते हैं ना 16 और 18 में, यानी 16 और 18 में कंपनी ए की कुल आय, तो इसका कुल आय कितना है, तो बोलेंगे सर 390। इन दोनों का डिफरेंस कहाँ पर है, तो 390 यहाँ पर देखो। अच्छा, यहाँ पर हिंदी में देखो यार, हिंदी में है ना गड़बड़ है, हिंदी इसकी गड़बड़ है। अगर आप गौर से देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या करना है, डिफरेंस बिटवीन
total income of B in 15 and 17 and total expenditure of A in इतना, यानी B का इनकम लेना है और A का एक्सपेंडिचर, बट हमारा हिंदी गलत है। बताओ, B की कुल आय बोला है और A की कुल आय बोला है। बताओ एक टाइपिस्ट की वजह से कितना गलती हो गया, हमारा समय वेस्ट हो गया। बताइए जल्दी से। कोई बात नहीं, यहाँ पर हम लोग सुधार कर लेते हैं, मेरी गलती है, टाइपिस्ट की नहीं है। आइए, सवाल में कहा गया यहाँ पर क्या लेना है, तो कंपनी B का इनकम लेना है। किसका? 15 और 17 का। तो हमने यहाँ पर कहा ठीक है सर, कंपनी बी का इनकम लेंगे 2015 का, 2017 का, टोटल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 385। उसके बाद यहाँ पर बात करें तो यहाँ टोटल एक्सपेंडिचर लेना है किसका? ए का, 16 में और 18 में। यानी अगर हम बात करें तो 16 में और 18 में ए का क्या लेना है? एक्सपेंडिचर। यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? ठीक है, 300 हो जाएगा। तो इनका डिफरेंस कितने का आएगा? 85 का। और 85 कहाँ पर है? तो 80 और 90 के बीच में है। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। यहाँ पर ए का कुल आय ना करके ए का कुल व्यय कर लीजिएगा। व्यय का मतलब खर्च होता है। तो जैसा कि आप लोगों को पढ़ने में बहुत मजा आ रहा होगा, तो मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं। जैसे आपने डीआई को बिल्कुल 0 to हीरो लेवल पढ़ा है, वैसे ही अगर आप मेरे भाई पूरे सारे सब्जेक्ट के नोट्स को बहुत अच्छे तरीके से करना चाहते हो, क्योंकि क्या होता है, इंसानी फितरत है कि बार बार एक चीज को रिवाइज करने के लिए आप वीडियो तो खोल नहीं सकते, ठीक है, तो आप अपने नोट्स को प्रिपेयर करते हो, लेकिन फिर भी आपके जो नोट्स है ना, वो अपने आप में आधे अधूरे हैं। तो अगर आप गणित का पूरा संपूर्ण नोट्स चाहते हो तो आप यहाँ पर मेरे भाई इस किताब को मंगा सकते हो। ये आपकी मैथ्स की ब्रह्मास्त्र यानी फॉर्मूला बुक है, जिसके अंदर में हमने अरिथमेटिक और एडवांस सभी टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। बाइलिंगुअल किताब है, इंग्लिश हिंदी दोनों में दी गई है। जब आप इस किताब को खोलेंगे तो आप एडवांस मैथ में ही देखिए, कोई भी टॉपिक है तो पूरा का पूरा कलर फिगर के माध्यम से सारा बताया गया है, और जितने भी गणित में इस्तेमाल हो रहे फॉर्मूले होते हैं, कंसेप्ट होता है यहाँ पर, वो सारा का सारा दिया है। आज पेपर में चोर पुलिस का कंसेप्ट आ रहा है, या फिर अगर मान लीजिए आपका राधा कंसेप्ट आ रहा है, ठीक है, या एडवांस में आपके इतने सारे ज्योमेट्री में कंसेप्ट होते हैं सर्कल के, वो सारे एक एक एग्जाम्पल के साथ में, जैसे मैंने एक कंसेप्ट पढ़ा दिया उसके नीचे एक एग्जाम्पल दे दिया, इस तरीके से करके ये किताब में दिया गया है। तो प्रीवियस ईयर किताब ये नहीं है कि जो आज है और कल खत्म हो जाएगी, ये आपकी नींव रखने वाली एक किताब है जो बिगिनर से लेकर के मेरे भाई मेंस तक की तैयारी कर रहे बच्चे के पास में होनी चाहिए। तो आप इसे फ्लिपकार्ट, अमेजन से जरूर मंगाइए और अपने तैयारी को बहुत ही टॉप लेवल तक पहुंचाइए। तो कल हमने यहाँ पर पढ़ा था बहुत अच्छे तरीके से क्या? टैबुलर डीआई। अब उसके बाद हमारा जो बारी है वो है हमारा पाई चार्ट का, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, जहां से एक सवाल आपके प्री में 2 नंबर तो पक्का है आज के सेशन में, ठीक है। इसके बाद अगर हम यहाँ बात करते हैं नेक्स्ट, तो देखिए सबसे पहले पाई चार्ट होता क्या है, एक एक पॉइंट हम जानेंगे। पाई चार्ट होता क्या है, कैसे बनता है, कितने इसके रूप होते हैं, कैसे इसके सवाल आते हैं, ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पर पाई चार्ट आप मेरे बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं। टोटल एक तरीके से बोले तो जो आप ये सर्कल देखते हो ना, तो जैसे मानो एक तरीके से मैं अगर बात करूं कि कल के दिन आप यहाँ पर बहुत पैसा कमाते हो, मानिए आपकी तनख्वाह 80,000 की है, उस 80,000 रुपए में 10,000 रुपए या 20,000 रुपए आपने अपने घर भेज दिए, 20,000 रुपए का आपने अपने ऊपर खर्चा कर लिया, रहना खाना पीना XYZ, ठीक है। 20,000 अपने महिला मित्र के ऊपर खर्चा कर देते हैं, और जो बाकी बच जाता है वो सेविंग कर देते हैं। तो इन खर्चों को हम डिनोट कैसे करें, तो इन खर्चों को डिनोट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। अगर आप इसको बार ग्राफ के माध्यम से डिनोट करना चाहते हो तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपको बनानी पड़ेगी, टेबल के माध्यम से चाहते हो तो कल वाला टैबुलर सोल्यूशन देखना पड़ेगा, और अगर हम इसको चाहते हैं ऐसे सर्कल के माध्यम से डिनोट करें तो इसी को हम कहते हैं पाई चार्ट। पाई चार्ट में मुख्यतः 3 तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है। पहला रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर परसेंटेज के माध्यम से होता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर, ठीक है, तो मैंने अपने इनकम का 50% मानो किसी को दान दे दिया, तो ये उसके बारे में बता रहा है। 7% मैंने किसी और को दे दिया, सपोज करो किसी XYZ चीज पर खर्च कर दी। उसी तरीके से ये सारा परसेंटेज जो है मिलकर कितना हो जाता है? 100। यानी कहने का मतलब जब भी हम अगर पाई चार्ट में अलग अलग चीजों को दिखाते हैं तो उनके प्रतिशत को जोड़ने पर कुल मिलाकर कितना आना चाहिए? 100% मेरे भाई, ठीक है। यानी अगर हम परसेंटेज से डिनोट करेंगे तो इन सब का सम कितना आएगा? तो 100% आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा आ जाता है हमारा डिग्री। डिग्री का मतलब क्या होता है? जैसे मान लिया आप लोग चाप लेकर ऐसे पूरा का पूरा बनाते हैं, तो आपने देखा होगा ये 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ऐसे करके। तो जब हम पाई चार्ट को डिग्री से डिनोट करते हैं तो इन सभी का सम कितना आ जाता है? हमारा 360 डिग्री। और कहीं ना कहीं अगर हमें परसेंटेज और डिग्री दोनों में सामंजस्य बिठाना हो, दोनों में अगर एक रिलेशन ढूंढना हो, तो हम ये कहते हैं कि जो ये 100% है ना, ये बराबर है हमारे किसके? तो 360 डिग्री के। क्लियर है मेरे भाई यहाँ पर? तो अगर परसेंटेज में डिनोट करेंगे तो ये
100 होगा, और अगर डिग्री में डिनोट करेंगे तो ये 360 डिग्री होगा। अब इन दो के अलावा एक और प्यारा सा एक्सेप्शन आ जाता है। एक्सेप्शन इन द सेंस कि ना ही अगर मान लीजिए कि डेटा आपका परसेंटेज में दिया हो, ना ही वो डिग्री में दिया हो, तो ऐसा कुछ खर्चों के माध्यम से यहां पर दिया जा सकता है। हालांकि इस पर कम सवाल बनते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं दो डेटा के ऊपर बनते हैं। तो अगर हम पाई चार्ट के अंदर सभी को जोड़े तो 100% आएगा, और यहां सभी को जोड़े तो 360 डिग्री मेरे भाई आने वाला है। ठीक है, ठीक है। अब यहां पर जैसे छोटा सा प्यारा सा सवाल, पहले सवाल के साथ हम यहां शुरुआत करते हैं। ठीक है, यहां पे सवाल देखिए, जैसे इस सवाल में अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा पूरा का पूरा पाई चार्ट है। यहां पर कहा गया परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय इन डिफरेंट डिपार्टमेंट, यानी अलग अलग डिपार्टमेंट में कितने परसेंट लोग काम कर रहे हैं। जैसे अकाउंट डिपार्टमेंट में 25% लोग हैं, आईटी डिपार्टमेंट में 15% लोग हैं, एचआर डिपार्टमेंट में 8% लोग हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 3% लोग हैं, और मार्केटिंग डिपार्टमेंट में 22% लोग हैं। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट में मेरे भाई यहां पर लोगों की संख्या दी गई है। ठीक है, ठीक है, तो ये अलग अलग उनका परसेंटेज दिया गया है। सवाल में हमसे क्या कहा गया है, तो सवाल में कहा गया द पाई चार्ट shows the percentage distribution of total 800 employee in different department of a company। यानी यहां पर ये 800 लोगों का डेटा दिया गया है। उस 800 का 25% अकाउंट डिपार्टमेंट में काम करता है, उस 800 का 15% आईटी डिपार्टमेंट में काम करता है, उस 800 का 8% एचआर डिपार्टमेंट में काम करता है। इसी तरीके से करके मेरे भाई ये सारे के सारा डेटा दिया गया है। सवाल में कहा गया है हाउ मेनी एम्प्लॉय आर वर्किंग इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग में काम करने वाले लोगों की संख्या कितनी है। देखिए, अब इसकी क्लैरिटी जो है ना वो अलग ही लेवल की क्लैरिटी होगी आपको। ठीक है, तो अगर हम यहां बात करते हैं तो देखिए जरा, यहां पे सवाल में आपसे क्या कहा है, हाउ मेनी एम्प्लॉय आर वर्किंग इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के क्षेत्र में कितने लोग यहां पर काम कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात, यहां पर ये जो पाई चार्ट है ये कितने लोगों के बारे में बताता है, तो ये कुल मिलाकर 800 लोगों के बारे में मेरे भाई बता रहा है। कितने लोगों के बारे में बताता है यहां पर, तो कुल मिलाकर 800 लोगों के बारे में यहां पर बता रहा है। यानी अगर हम बात करें यहां पर दोस्त, तो हम क्या बोलेंगे, ठीक है, हम यहां बोलेंगे कि यार 800 लोगों का परसेंटेज दिया गया है, और हमसे यहां कहा जा रहा है कि हाउ मेनी एम्प्लॉय आर वर्किंग इन फील्ड ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के क्षेत्र में कितना काम करें, यानी 22% लोग। यानी अगर हम बात करें तो ये 800 किसकी जनसंख्या है, तो ये कुल मिलाकर पूरे के पूरे 100% लोगों की जनसंख्या है। यानी हमेशा जिसकी वैल्यू होती है उससे हम क्या करते हैं, भाग करते हैं, और जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उससे हम क्या करते हैं, गुना। 22% की वैल्यू निकालनी है तो 22 से गुना कर देंगे। 2 0 से हमारा 2 0 खत्म, परसेंट से परसेंट खत्म। आप इसे गुना करिए, 8 का 2 गुना 16, 8 का 2 गुना 16 और 1 17, 176। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आराम से धीरे धीरे बेसिक से हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि जो यहाँ पर 800 था ना, ये पूरे के पूरे पाई चार्ट को बता रहा था, यानी पूरे के पूरे 100% को बता रहा था, और हमें सिर्फ 22% का मान चाहिए था, इसीलिए हमने किससे गुना कर दिया, 22 से मेरे भाई गुना कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप यहां देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, कहा गया द ब्रेकअप ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑफ ए कंपनी वर्किंग इन डिफरेंट ऑफिसेज ए टू ई इज गिवन इन अ पाई चार्ट। ठीक है, साफ तौर पर कहा गया कि पाई चार्ट में किसी कंपनी के विभिन्न कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या दी गई है। और यहां पर मैंने कहा ना कि जैसे पाई चार्ट एक परसेंटेज के माध्यम से बताया जाता है, एक डिग्री के माध्यम से बताया जाता है, तो यहां पर आपका पाई चार्ट जो है वो डिग्री के माध्यम से बताया गया है। ए कितना डिग्री है, 126, बी कितना है 18, सी कितना है 54। इन सबको आप जब जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर मेरे भाई यहां पर कितना आ जाएगा, तो कुल मिलाकर आपका 360 डिग्री आ जाएगा। ठीक है दोस्त, यहाँ पे अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है वो समझिए। तो सवाल में कहा गया कि ये पूरा का पूरा जो है ना पाई चार्ट, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, तो 2400 के बराबर है। यानी 360 डिग्री की वैल्यू कितनी है, तो 2400 है। हम ऐसा कह सकते हैं। हमें यहाँ पर किसके बारे में डेटा पूछा गया है, तो हमें यहाँ पर इन विच ऑफिस इज द नंबर ऑफ एम्प्लॉय 600, किस ऑफिस में 600 लोग काम करते हैं। तो हम यहाँ पर एक छोटी सी बात को समझते हैं। यहाँ पर बात किया गया 2400, और यहाँ पर पूछा गया कि किस जगह पर 600 लोग काम करते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम समझे तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो 2400 है मेरे भाई, वो कितने डिग्री के बारे में बता रहा है, तो वो 360 डिग्री के बारे में बता रहा है। और हमसे यहां ये पूछा गया है कुल मिलाकर कि ये जो 600 लोग हैं ना, ये कितने डिग्री हैं। अब ये आपका यूनिटरी मेथड है, लेकिन पेपर में हम ऐसे नहीं लिखेंगे। हम यहाँ पर एक छोटी सी बात को समझेंगे, और हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि देखो सर, बात ऐसी है यहाँ पर कि जो ये हमारा 360 डिग्री है ना, ठीक है, जो हमारा ये 300
जो हमारा यहाँ पर ये 360 डिग्री है, ये 360 डिग्री की वैल्यू कितनी है? हम बोलेंगे सर 2400 है। और हमें पता कितने का करना है? तो हमें 600 का पता करना है, यानी हम इसको किससे गुना करेंगे? 600 से। 2 जीरो से आपका 2 जीरो खत्म, 6 से आपका 4 बार में, और 4 से काट दिया हमने 90 बार में, यानी 90 डिग्री। और पूरे पाई चार्ट में 90 डिग्री कौन बता रहा है? डी बता रहा है, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा? डी। ये इस बार का आपके प्री का क्वेश्चन था, CGL 12 अप्रैल 2022। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ठीक है, कि हमें पूरा पाई चार्ट की वैल्यू दे दी थी और हमसे पूछा था कि यहां पर जो 600 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो असल में कौन है। ठीक, इसी तरीके से भी धीरे धीरे हम आपका लेवल जो है वो बढ़ाते चलेंगे, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है दोस्त, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसे हो जाएगा आपका, देखिए जैसे कि किसी भी परसेंटेज को हम डिग्री में कैसे बदलें। जैसे मान लीजिए कि कोई पाई चार्ट आपको ऐसा दे दिया, उस पाई चार्ट में बताया कि 40% लोग चलते हैं, 24% लोग साइकिलिंग करते हैं, 18% लोग स्विमिंग करते हैं। तो हमें इसको डिग्री में बताना है, तो हम कैसे बताएंगे? जैसे कि आप लोगों को एक छोटी सी बात हमने समझाई और हमने कहा कि पाई चार्ट को या तो परसेंटेज में लिख लो, और परसेंटेज में लिखोगे तो कितना लिखोगे? 100%। और या तो मेरे भाई इसको कितने में लिख लो? डिग्री में लिख लो, और डिग्री में लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं हम ऐसा कह सकते हैं कि सर ये जो 100% है ये किसके बराबर है? डिग्री के बराबर। तो अगर मेरा पहला सवाल यहां पर आपसे पूछा जाए कि बताओ यहां पर वॉकिंग को अगर हम डिग्री के माध्यम से डिनोट करें तो हम इसे कितना डिग्री देना पसंद करेंगे? कितने डिग्री इसकी वैल्यू होगी? आप बोलेंगे सर बहुत आसान काम है। आप ये बताइए 100% के लिए हम कितना डिग्री देते हैं? 360 डिग्री देते हैं। तो 1% के लिए हम कितना डिग्री देंगे? तो बोलेंगे सर 360 बट्टे में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा सर। यानी कभी भी मेरे भाई इस बात को समझना कि कभी भी अगर आपको परसेंट को डिग्री में बदलना हो ना, ठीक है, तो आप यहां पर इस संख्या के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देना। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लीजिए कि मुझे वॉकिंग को डिग्री में बताना है, तो वॉकिंग कितना परसेंट है? 40% है। यानी मैं क्या करूंगा? इस 40 को मेरे भाई 360 बट्टे 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि 1% की वैल्यू इतनी है तो 40% की वैल्यू इतनी हो जाएगी। यानी जब भी आप किसी भी प्रतिशत को डिग्री में बदलना चाहते हैं तो आप उसको 360 बटे 100 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। आपका 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, 36 का 4 गुना 144 होता है, यानी इतना डिग्री 144 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। बहुत शानदार। महिमा, हर्षिता, लाल, रैपिड, आदर्श, किरण, गायत्री, अनुज, चंचल, बहुत शानदार, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत शानदार आप लोग कर रहे हैं। तो ये पॉइंट क्लियर हो आपको, ठीक है, कि जब भी हमें प्रतिशत को बदलना हो तो हम क्या करते हैं? 360 बटे 11 से, 360 बटे 100 से गुना कर देते हैं। मान लीजिए कल के दिन यहाँ पर मुझे जो है साइकिलिंग को अगर बताना हो कि साइकिलिंग हमारा कितना डिग्री है, तो हम क्या बोलेंगे? साइकिलिंग कितना परसेंट है? 24। यानी 24 को हमें गुना कर देना है किसके साथ दोस्त? 360 बटे 100 के साथ। सीधी सी बात है, और ये डिग्री में बदल जाएगा। अब ये तो आपका पॉइंट नंबर 1 था। अगर मान लीजिए हम बात करते हैं यहां पर, तो नेक्स्ट देखिए यहां पर, ठीक है, नेक्स्ट आपसे बोला जाएगा कि कन्वर्ट परसेंटेज वैल्यू इनटू डिग्री, ठीक है, सॉरी, यहां पर हाउ टू कन्वर्ट डिग्री इनटू परसेंटेज। डिग्री को परसेंट में कैसे बदलें? जैसे आप यहां देख पा रहे हैं कि यहां पर कुल मिलाकर 6 लोगों के बारे में चर्चा की गई है और हर किसी की वैल्यू को डिग्री में दिया गया है। अगर मान लीजिए कि मुझे प्रतिशत में बदलना हो तो मैं इन्हें कैसे बदलूंगा? हम सीधा सा हिसाब किताब करेंगे। हम इन्हें बोलेंगे कि देखो मेरे भाई, ये टोटल लोग मिलकर कितना डिग्री बनाएंगे? तो टोटल लोग मिलकर 360 डिग्री बनाएंगे। और ये 360 डिग्री हमारा कितने परसेंट के बराबर? तो ये 360 डिग्री हमारा 100% के बराबर। यानी अगर 1 डिग्री की बात करें तो यहां पर क्या हो जाएगा? तो 100 बटे में मेरे भाई 360% हो जाएगा। जस्ट उसका उल्टा। यानी अगर मुझे कल के दिन ये बताना हो कि एक कितना जो है परसेंट के बराबर है, तो हम यहां बोलेंगे कि देखो अगर एक को परसेंट में बताना है तो उस 90 को यहां 100 बटे 360 के साथ क्या कर दीजिए? गुना कर दीजिए। 90 को 100 बटे 360 के साथ क्या कर दीजिए? गुना। 90 इसको कितनी बार में काटेगा? 4 बार में, और 4 इसको काटेगा 25 बार में। यानी दोस्त आंसर कितना आ जाएगा? 25% इज द करेक्ट आंसर। समझ रहे हैं मेरी बात? यानी कभी भी आप अगर किसी प्रतिशत को डिग्री में बदलना चाहते हैं, प्रतिशत छोटा होता है, डिग्री बड़ी होती है, तो आप 360 बटे 100 के साथ गुना करेंगे। और कभी भी डिग्री से आप परसेंटेज में जाना चाहते हैं तो आप मेरे भाई 100 बटे 360 के साथ गुना करेंगे। कारण बड़ा
सिंपल है, डिग्री 360 है, परसेंटेज 100 है, बड़े से छोटे में जा रहे हैं तो 100/360 के साथ गुना कर दीजिएगा, और परसेंटेज से डिग्री में जा रहे हैं तो 360/11 के साथ गुना कर दीजिएगा। ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं ना मेरे भाई, ये छोटी मगर मोटी बातें होती हैं और यही आपको आगे बढ़ने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती हैं, समझाती हैं, सिखाती हैं और आगे बढ़ने पे हेल्प करती हैं आपके। ठीक है, अब अगर हम मान लीजिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट हम समझे यहाँ पर, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक सवाल, छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन आपके पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में क्या बोला गया ज़रा वो देख लीजिए। हमने पूरा हर साल का क्वेश्चन उठाया, डेटा उठाया, ताकि हम आपके सभी चीज़ों को क्लियर अप कर पाएँ प्रॉपर तरीके से पाई चार्ट में। आप यहाँ देखिए तो कहा गया द गिवन पाई चार्ट शोज द डिग्री ऑफ कॉस्ट इंकर्ड इन डिफरेंट एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ ए हाउस। टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ दे रखा है। आसान भाषा में हम आपको समझाते हैं तो यहाँ कहा गया कि देखो घर बनाने में जो खर्चा लगा है, तो उस खर्चे को डिनोट करने के लिए, उस खर्चे को बताने के लिए पाई चार्ट का सहारा लिया गया है। जैसे सीमेंट को यहाँ 72 डिग्री बताया गया, स्टील को 36 डिग्री बताया गया, मिसलेनियस में 90 डिग्री बताया गया, लेबर को 108 डिग्री बताया गया, ब्रिक को यहाँ 64 डिग्री 54 डिग्री बताया गया, 54 बताया गया। सवाल में बोला क्या है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन सीमेंट। सीमेंट पर हमारा कितना प्रतिशत खर्च हो गया। ठीक है, अब एक बात बताओ, बच्चा जनरली डेटा देखता है। अब वो डेटा देखता है तो जैसे उसने कहा यार टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो हमारा इतना है, और सीमेंट में अगर हम बात करें तो सीमेंट में 72 डिग्री खर्च हुआ है। वो बेचारा लगता है यार अपना पता करने कि भाई मेरे कितना हम खर्च कर दिए, क्या हो गया। ठीक है, यहाँ पर बोलता है कि ये अगर 360 की वैल्यू है तो 72 की वैल्यू कितनी होगी, और तमाम तरह के वो अंट संट काम जो नहीं करने थे। मेरे भाई आपसे क्वेश्चन में ये एक्सपेंडिचर एक छलावा है, ये यहाँ पर दिखाने के लिए दिया गया है। आपको यही तो समझना होता है। पूछोगे कैसे, तो ज़रा गौर से ऑप्शन में देखो ना, क्या कहीं पर भी कोई भी वैल्यू की जिक्र है। जो वैल्यू की जिक्र ही नहीं है तो ये वैल्यू हमारे किसी काम का नहीं है। हमसे तो बस इतना ही पूछा गया है ना यार कि पूरे रुपए में कितना % आप सीमेंट के ऊपर खर्चा करते हैं, यही आपसे पूछा गया है। तो आप इसको बहुत आसानी तरीके से बता सकते हैं। आप यहाँ बोल सकते हैं कि देखो हमने सीमेंट पर खर्च कितना किया, तो हमने सीमेंट पर 72 खर्च किया, बस मेरे भाई। ठीक है, आप डिग्री को परसेंट में कैसे बदलते हैं, अभी याद कराया था ना, ये हमारा डिग्री है। परसेंट में बदलने के लिए क्या करेंगे, बड़े से छोटे में जा रहे हैं तो 100/360, बात खत्म यहाँ पर। ठीक है, कोई टेंशन की बात। 72 से आप सीधा का सीधा काटेंगे तो 5 बार में, और 5 से काटेंगे तो मेरे भाई 20 बार में। आंसर आ गया 20%। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है सर, इसका तो कोई यूज ही नहीं था यहाँ पर। ये करोड़ में है, लाख में है, क्या में है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमसे तो बस इतना पूछा गया, आपने अपने पैसों का कितना प्रतिशत सीमेंट पर खर्च किया। हमने भैया 20% खर्च किया, बता दिया हमने, खुश हो गए हम भी। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ आ जाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन हम आपको कराते चलेंगे, परेशान आपको नहीं होना है। आ जाइए, एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है। देखो यार आप लोग है ना सेशन को लाइक नहीं कर रहे। अब तक तो मेरे भाई 5000 लाइक पहुंच जाने थे। बताओ मजा आ रहा है ना, पढ़ रहे हो ना, अच्छा लग रहा है ना, तो जो पूरी रात मेहनत की जिस चीज के लिए, उसको तो कम से कम अप्रिशिएट करो लाइक करके। अब तक तो यहाँ पर इतने लाइक टूट जाने चाहिए थे, कमेंट बॉक्स खत्म हो जाता है एकदम, ऐसे लगता पूरा का पूरा। अब ये सवाल देखो, डरना नहीं है यार डीआई से। आज के बाद डीआई को आप डराओगे, डीआई से आप नहीं डरोगे, मैं आपको बोल रहा हूं। यहाँ पे डीआई आपको नहीं डराएगा, आप डीआई को डराओगे। क्वेश्चन देखो यहाँ पे, द गिवन पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 450 एम्प्लॉय इन एन ऑर्गेनाइजेशन, रीड द पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। यानी ये जो पाई चार्ट यहाँ दिया गया है, कुल मिलाकर 450 लोगों के बारे में चर्चा की गई है कि ये 450 लोग। यहाँ देखेंगे तो 450 एम्प्लॉय के बारे में चर्चा है, जिसमें नीला कलर ए को बता रहा है, हरा कलर सी को बता रहा है, लाल कलर बी को बता रहा है, और ये कुल अगर हम जोड़ देना सारे परसेंटेज को तो ये 450 के बराबर दोस्त आ जाएगा। ठीक है, सवाल में हमसे क्या कहा है, तो सवाल को पढ़िए आप। आपसे कहा गया है व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट ई। डिपार्टमेंट ई में जो लोग हैं तो उनका सेंट्रल एंगल कितना होगा। डिपार्टमेंट ई में जो लोग हैं ना, उनका सेंट्रल एंगल कितना होगा। डिपार्टमेंट ई का मतलब ये बैगनी कलर, यानी मेरे भाई इसका सेंट्रल एंगल कितना होगा। अब ऐसे सवालों में क्या लगता है आपको, सेंट्रल एंगल निकालना है तो ये डेटा की जरूरत है 450 एम्प्लॉय, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप सेंट्रल एंगल निकालने की बात कर रहे हैं। आप यानी पता है क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर देखो परसेंटेज को डिग्री में कन्वर्ट करने की बात चल रही है, सीधी सी बात है। ठीक है, कितना परसेंट है,
20% है। और परसेंट से हमें डिग्री में जाना है, छोटे से हमें बड़े में जाना है, यानी इसको हम किससे गुना कर देंगे, इसको हम 360/100 से गुना कर देंगे, बात खत्म। 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 36 × 2 कितना होगा, 72 मेरे भाई। और कौन सा ऑप्शन आ रहा है, तो देखिए जरा गौर से, छिपा हुआ है यहाँ पर सी फॉर चलो कहीं घूमने चलें। मतलब बताइए, ऐसे ऐसे सवाल आपके पेपर में पूछे गए। सीपीओ का पिछले साल का ये क्वेश्चन है कि कैसे परसेंट को डिग्री में कन्वर्ट करना होता है और कैसे डिग्री को परसेंट में कन्वर्ट करना होता है। डिग्री बड़ा है, परसेंट छोटा है, तो बड़े से छोटे में जाओगे तो 100/360, और परसेंट से डिग्री में जाओगे, छोटे से बड़े जाओगे 360/100। बड़ा सिंपल सा काम था सर, इतना ही पेपर में आपके करना था। धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे, परेशानी की कोई बात नहीं है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे कि सर खाली आसान सवाल करवा रहे हैं। अभी सेशन खत्म नहीं हुआ है ना, अभी तो शुरुआत है, मजा अभी आ रहा है, अभी थोड़ा थोड़ा हम ऊपर चलते चलेंगे। जैसे मानिए एक और पाई चार्ट हम आपको दिखाएं। अब इस पाई चार्ट में देखिए, तो पाई चार्ट 2016 में किसी राज्य के 6 विभिन्न जिलों में बैंक परीक्षा में अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों का प्रतिशत वितरण निरूपित करता है। राज्य से, ठीक है, अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों की कुल संख्या 68,000 है। भैया कितनी खतरनाक अंग्रेजी है, मतलब क्या हमसे इतने खतरनाक हिंदी तो हम बचपन में भी नहीं पढ़े थे जितना खतरनाक है मेरे भाई। बताओ यार, इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा एक बार, लग रहा है। द पाई चार्ट रिप्रेजेंट द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड इन अ बैंक एग्जामिनेशन फ्रॉम 6 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वालिफाइड कितना है, तो कुल मिलाकर कितने लोग क्वालिफाई किए हैं, 68,000 लोग क्वालिफाई किए हैं अलग अलग जगह से, ठीक है, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से। यहाँ पर कोई डिस्ट्रिक्ट ए से है, बी से है, सी डी ई एफ, मतलब ये 6 डिस्ट्रिक्ट से मिलाकर कुल 68,000 लोगों ने क्या किया, क्वालिफाई किया। अभी तो क्वेश्चन यहाँ शुरू भी नहीं हुआ है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम अपना सवाल एक बार देखते हैं, सवाल में हमसे क्या बोला। तो सवाल में मेरे भाई यहाँ पर क्या बोला, देखो इतना लंबा चौड़ा सवाल और आंसर बनेगा मात्र 100 का। 100 मतलब इतना सा, ठीक है। मतलब आपको जितनी यहाँ पर एक तरीके से नफरत है ना उनसे, बस उतने देर में आपका सॉल्यूशन बन जाएगा, क्योंकि प्यार तो आप ज्यादा करते हैं, नफरत तो इतना सा ही होता है ना, ठीक है। आ जाओ सवाल में देखो, तो बोला गया आउट ऑफ द टोटल सेलेक्टेड कैंडिडेट फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट बी एंड डी, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, CHSL का पूछा गया ढंग का सवाल है। क्या कहा गया है, तो टोटल सेलेक्टेड कैंडिडेट कहां से, बी से और डी से। रूरल कैंडिडेट आर 60% एंड 40%। रूरल का मतलब जो गांव से आते हैं, ठीक है। तो रूरल कैंडिडेट कितने हैं, तो 60% है और 40% है। द नंबर ऑफ सेलेक्टेड अर्बन कैंडिडेट फ्रॉम बी इज व्हाट परसेंट टू 1 डेसिमल प्लेस मोर और लेस देन नंबर ऑफ सेलेक्टेड अर्बन कैंडिडेट फ्रॉम डी। लंबा चौड़ा भाषण दे दिया, ठीक है, एग्जामिनर को संतुष्टि मिल गई, 5 मिनट हमारा वेस्ट करके, ठीक है। मतलब क्या चाहता है ये, पता नहीं क्या चाहता है, कोई टेंशन की बात नहीं है, हमें उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। यानी हम अगर DI को तोड़ के समझें तो हमें यहाँ पर पूरा का पूरा 6 डिस्ट्रिक्ट दे दिया। उसमें हमसे यहाँ पर बोला कि देखो डिस्ट्रिक्ट बी में रूरल कैंडिडेट की संख्या 60% है और डिस्ट्रिक्ट डी में रूरल कैंडिडेट की संख्या 40% है। यानी बी वाले डिस्ट्रिक्ट में 60% बच्चे गांव से आते हैं और डी वाले डिस्ट्रिक्ट में 40% बच्चे गांव से आते हैं, ठीक। हमें यहाँ पर देखो, कभी भी अगर ये बताना हो ना कि कौन किससे कितना प्रतिशत ज्यादा है या कौन किससे कितना प्रतिशत कम है, तो वैसे मेरे भाई हालात में आप उन दो लोगों का अनुपात ले लिया करना, रेशियो ले लिया करना, बड़ा आसानी से बन जाएगा। हमें यहाँ पर कहा गया है नंबर ऑफ सेलेक्टेड अर्बन कैंडिडेट, देखो दिया रूरल था और पूछा अर्बन है, तो अर्बन कैंडिडेट फ्रॉम बी, यानी सबसे पहले हम अर्बन कैंडिडेट फ्रॉम बी की बात कर लेते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर बड़े प्यार से आप समझिएगा, सवाल को देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बोला गया है, सेलेक्टेड अर्बन कैंडिडेट फ्रॉम बी, ठीक है। बी में गांव के बच्चे कितने हैं, 60%, तो शहर के बच्चे कितने होंगे, 40%, यानी यहाँ पर इस संख्या का 40%। यानी हम बोलेंगे सर देखो बात ऐसी है, 25% का कितना, 25% का 40%। ये कौन संख्या है, तो ये वो लोग हैं जो बी के हैं और बी के अर्बन लोग हैं। यहाँ पर देखिए द नंबर ऑफ सेलेक्टेड अर्बन कैंडिडेट फ्रॉम बी, बी में कुल इतने लोग हैं, 60% गांव से हैं, तो शहर से कितने होंगे, 40%। इसकी तुलना किसके साथ की जानी है, तो सेलेक्टेड अर्बन कैंडिडेट फ्रॉम डी, सेलेक्टेड अर्बन कैंडिडेट फ्रॉम डी, और डी में कितने लोग हैं, तो 18% लोग हैं। और इस 18% मेरे भाई किसका, तो 18% देखो डी का 40% बच्चा
डी का 40% बच्चा गांव से है तो डी का कितना परसेंट बच्चा शहर से होगा? तो बोलोगे सर इस संख्या का कितना परसेंट? तो इस संख्या का 60%। बन गया सर आपका सवाल। बस इन्हीं दो को कंपेयर करके आंसर बताना था। बोलेंगे सर कैसे? देखिए अभी हम आपको बताते हैं। आप जब यहाँ पर अगर गौर से थोड़ा सा देखेंगे, आप इनका एक तरीके से कटिंग करेंगे तो देखिए परसेंटेज 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 और परसेंटेज को खत्म कर देगा। 20 से अगर हम काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, 20 से हम काटेंगे तो 3 बार में कटेगा। ठीक है, 2 से अगर हम काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा? 9 बार में। यानी ये 25 है और ये हमारा 27 है। यानी ये 25 हमारा 27 से कितना कम है? ये 25 हमारा 27 से कितना कम है? तो हम बोलेंगे सर 25, देखो यहाँ ये 25 और ये 27, कितने की कमी? तो 2 की कमी। जिससे तुलना की जाती है हमेशा डिनोमिनेटर में वही रहता है, इसके साथ तुलना की जा रही है यानी यही रहेगा। तो 2/27 और इंटू कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 200/27। और जब आप 200 को 27 से भाग करोगे तो लगभग आपका यहां पर काटेगा 7.4, यानी ऑप्शन नंबर सी फॉर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप भाग करके देख लीजिए, क्योंकि ये संख्या इससे कम है तो मोर वाला तो आंसर हो ही नहीं सकता मेरे भाई, लेस वाला ही यहां पर आंसर होगा। और अगर हम लेस की यहां पर बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 7.4। आप डिवाइड करके देख लो, हमने तो डिवाइड करके देख लिया। 200 बटे आपका 27 लगभग आपका आएगा 7.4% के करीब में। तो छोटी सी बात है यार, ज्यादा नहीं है मेरे भाई। यहां पर कहां हमने डेटा का इस्तेमाल किया? कोई डेटा का इस्तेमाल नहीं किया। कौन कितना था कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने तो बस यहां पर देखा कि बी का इतना परसेंट अर्बन है और डी का इतना परसेंट अर्बन है, यानी इन दोनों का रेशियो देख लिया और उसके बाद इनकी वैल्यू निकाल दी। खेल खत्म हो गया सर। ठीक है, बहुत शानदार। कोई दिक्कत की बात यहां पे, कोई परेशानी की बात है? चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और डीआई हम आपको दिखाते हैं। अब ये थोड़ा रंगारंग डीआई नहीं रहेगा, थोड़ा प्लेन वाला डीआई रहेगा। और यहां पर आपको फिर देखना कि कैसे सवालों को आप उड़ा दोगे। जैसे यहां पर देखो तो कहा गया है द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ मेल इन 6 डिपार्टमेंट। ये मेरे भाई मेल की संख्या को बताता है। 6 अलग अलग डिपार्टमेंट है यहाँ पे कुल मिलाकर। ठीक है, PQRSTU करके ऐसे पूरा का पूरा 6 डिपार्टमेंट दिया गया है। कहा गया नंबर ऑफ मेल इन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट आर शोन इन टर्म्स ऑफ डिग्री विथ रेस्पेक्ट टू टोटल नंबर ऑफ मेल इन 6। फलाना फलाना पता नहीं क्या दिया, हमको नहीं पता, सीधा क्वेश्चन पे जंप मारेंगे। नंबर ऑफ मेल इन डिपार्टमेंट एस, हाँ ये हमारे काम का चीज है, बस इतना देखा करो। नंबर ऑफ मेल इन डिपार्टमेंट एस, बात खत्म। एस डिपार्टमेंट में 1080 लोग हैं, यानी यहां पर अगर हम बात करें तो ये 54 डिग्री की वैल्यू कितनी है? तो 1080, बात खत्म। हमारे मतलब का तो बस इतना ही काम था भाई, इससे ज्यादा हमें और ना कुछ समझ में आया डीआई में, ना हमें समझने की जरूरत है। समझेंगे तो पूरा हो जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। लेकिन पेपर में आप समझने उतना थोड़ी गए हैं कि बैठ के एक एक लाइन को डिकोड कर रहे हैं। आपको कौन सा उसके ऊपर एडिटोरियल छापना है? नहीं छापना है, आपको अपने डेटा से मतलब है। डीआई का मतलब ही हो गया डेटा को, यानी यहां पर इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? तो 1080 दी गई है, बस बात खत्म। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया वो देखिए। तो जे जो है वो किसके बारे में बताता है? टोटल नंबर ऑफ मेल इन टी एंड पी, यानी यहां पर टी में और उसके बाद यहां पर पी में। ठीक है, इन दोनों में कितने लोग मेल हैं उसके बारे में कौन चर्चा कर रहा है? तो जे चर्चा कर रहा है। और के जो है मेरे भाई डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, अगर हम यहां बात करते हैं तो डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मेल इन पी एंड क्यू। ठीक है, अगर हम बात करते हैं के की वैल्यू तो पी में और क्यू में जितने मेल का डिफरेंस है ये उसके बारे में बता रहा है। तो पहले आपको जे का मान निकालना है, फिर आपको के का मान निकालना है और फिर बाद में क्या कर देना है? दोनों को जोड़ देना है। अभी 1 महीने पहले जो सीजीएल का मेंस हुआ था ये उसमें क्वेश्चन आया था, गौर से देख लीजिए यहां पे। ठीक है, एसएससी सीजीएल मेंस 8/8/2022 को ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपके तरीके अलग हो सकते हैं, बट आपको यहां पर स्मार्ट अप्रोच सीखना चाहिए कि कैसे आप इन सवालों का स्मार्ट अप्रोच से सीख पाएंगे, बना पाएंगे। आप कंफ्यूज मत होइए। ये आपका एक पाई चार्ट था, इसमें अलग अलग यहां पर मेल्स का डिग्री दिया गया था अलग अलग डिपार्टमेंट के, और इतने डिग्री की वैल्यू यहां पर 1080 दी गई थी। यानी यहां पर अगर हम बात करें तो 54 डिग्री की वैल्यू 1080 है, यानी इसको किससे गुना किया गया है? तो 54 का 2 गुना 108 होता है, यानी इसको यहां पर 20 गुना किया गया है। यानी अगर 54 डिग्री इतने के बराबर है तो 1 डिग्री 20 लोगों के बराबर होगी। हमने अपने मन में तो इतना सोच लिया, ठीक है, कि यह अपने आप का 20 गुना हो चुका है। अब आ जाते हैं सवाल पे। सबसे पहले जे के बारे में जानते हैं। तो जे जो है टोटल नंबर ऑफ मेल इन टी एंड पी। ठीक है,
टी और पी का, बस आप डिग्री डिग्री में आंसर दो, तो 90 डिग्री और 30 डिग्री, यानी जे की वैल्यू अगर हम बात करें तो कितना डिग्री हो जाएगा, 120 डिग्री। खबरदार जो अभी डिग्री को परसेंटेज में बदला तो या डिग्री को वैल्यू में बदला, कुछ नहीं करेंगे। के की बात करते हैं, डिफरेंस बिटवीन मेल इन पी एंड क्यू, ठीक है, पी और क्यू का अंतर, यानी 90 और 30 का अंतर कितना होता है, तो 60 होता है, यानी ये कितना डिग्री हो जाएगा, तो 60 डिग्री। अब हमें क्या बताना है, जे प्लस के का मान बताना है, यानी जे की वैल्यू 120 डिग्री और के की वैल्यू 60 डिग्री, तो 120 और 60 हमारा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यहां डिग्री अपने आप का 20 गुना हो रहा है, तो यहां पर भी डिग्री अपने आप का 20 गुना हो जाएगा, और जब आप 180 को 20 से गुना करोगे टोटल आपका 3600 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कहां टफ था सर, मन का वहम है, यहाँ पे ये बैठा हुआ है वहम है कि डीआई टफ आता है, कोई डीआई टफ नहीं आता है। क्या आपको सीएचएसएल के क्वेश्चन नहीं कराया ना, सीपीओ का करवाया, मेंस का करवा रहा हूं, कहां पर आपका डीआई टफ है बताइए। ये एक वहम है, और मैं चाहता हूं, देखो सबसे मुश्किल काम होता है यूट्यूब पर डीआई पढ़ाना, पता है, सबसे कम बच्चे इसमें लाइव बैठे होते हैं, इसमें व्यूज नहीं आते हैं, लोगों को लगता है मसालेदार चीजें पढ़ाओ जिसमें बच्चा भी वाह वाह ताली ताली एकदम बजाता रहे, बट मेरे भाई यहाँ मुझे व्यूज चाहिए ही नहीं, मतलब ही नहीं है मुझे उस चीज से। मैं तो यार कुछ सिखाने आया हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं बस ये सोच कर आया हूँ कि बच्चों को आज वो सभी टॉपिक सिखाने जो उनको मुश्किल लगते हैं, जैसे स्टैटिस्टिक्स हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, डीआई हो गया, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिसका क्लैरिफिकेशन बहुत कम जगह पर अवेलेबल है, ठीक है। बाकी नॉर्मल टुच्चे टॉपिक तो हर जगह पर अवेलेबल है, हर किसी ने करा रखा है, ठीक है। बट सिनोराइज्ड फॉर्म में अगर हम बात करें डीआई को लेकर, टाइप वाइज, लेवल वाइज, नए अपडेटेड क्वेश्चंस को, तो वहां पर आपको कहीं नहीं मिलेगा, और ये सेशन आपको काफी फायदा पहुंचाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपने देखा कैसे वैल्यू दी गई थी, कैसे हमने भाषा को तोड़ा, कैसे हमने यहाँ पर समझा, ठीक है। चलिए सेशन को लाइक करते रहिएगा, एकदम भौकाल तरीके से हर जगह पर शेयर भी करते रहिएगा। अब आ जाइए, जैसे एक और डीआई की यहाँ पर बात है, एक और पाई चार्ट की यहाँ बात है। क्या कहा गया है, द पाई चार्ट शोज द ब्रेकअप ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑफ ए कंपनी वर्किंग इन डिफरेंट ऑफिस ए टू ई। ए से लेकर ई तक अलग अलग लोगों के बारे में चर्चा की जा रही है। कुल एम्प्लॉय की संख्या कितनी बताई गई है, 3600, ठीक है, कि कुल हमारे पास कितने लोग काम कर रहे हैं, तो 3600 लोग काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर सवाल क्या पूछा गया, बोलोगे सर कैसा सवाल है, देख लो सीजल प्री का सवाल है। आ जाओ, चलो सवाल देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखो थोड़ा सा तिकड़मबाजी वाला सवाल है, दिमाग घुमाएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। इफ द परसेंटेज ऑफ मेल एम्प्लॉय इन ऑफिस सी इज 20%, यानी अगर हम बात करते हैं ये ऑफिस सी में, तो ऑफिस सी में अगर हम मेल की बात करें तो मेल कितना होगा, 20%, तो यहाँ फीमेल कितनी होगी मेरे भाई, तो 80% होगी, ठीक है। यानी इस संख्या का 20% मेल है और इस संख्या का 80% फीमेल है। हम अभी कुछ भी नहीं करेंगे, बस समझेंगे, ठीक है। एंड दैट ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन द ऑफिस डी इज 40%। बात करते हैं यहाँ ऑफिस डी को लेकर, तो ऑफिस डी में हमारा फीमेल कितना है, तो मेरे भैया फीमेल की जो मान है, ठीक है, वो हमारा 40% दिया गया। अगर फीमेल 40% है तो मेल हमारा कितना होगा, मेल हमारा 60% होगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे। अब आ जाइए क्या कहा गया है, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन ऑफिस टी, ठीक है, टू दैट ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन ऑफिस सी। मतलब यहां पर जो फीमेल एम्प्लॉय हैं ऑफिस डी में और फीमेल एम्प्लॉय हैं मेरे भैया ऑफिस सी में, इनका हमसे अनुपात पूछा गया है। यही तो सबसे मजे की बात है, जब जब जीवन में रेशियो आ जाए तो समझ लेना यहां पर काम आसान हो चुका है। जैसे उनके आने से जीवन आपका सुगम हो गया, बेहतर हो गया, फर्स्ट क्लास चलने लगा, वैसे जब भी ऑप्शन में रेशियो आ जाए तो समझ लीजिए जीवन एकदम सही ट्रैक पर, सही मोड़ पर जा रहा है। तो हमसे कहा गया रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन डी टू फीमेल एम्प्लॉय इन सी। अब यहां देखो डी है, डी के पास कितनी वैल्यू है, तो 90 डिग्री। तो आप पता है क्या बोलोगे, सर 90 डिग्री का, सर 90 डिग्री का 40% यहां पर फीमेल है, 90 डिग्री का 40% सर। और ऑफिस सी में बात करें तो 54 डिग्री का 80% है। कितने का है सर, तो 54 डिग्री का 80%। अरे रेशियो ही ना पूछा है, बता देंगे, कौन सा बड़ा काम है। ऐसे 40% को उठाओ, इसको एकदम 2 बार में इसे काटो पूरा का पूरा, ठीक है। यहां पर अगर आप गौर से देखोगे तो देखो मेरे भाई, ठीक है, 18 से काटोगे ना तो 5 बार में कटेगा, और 18 से काटोगे 3 बार में कटेगा। 5 और 3 इंटू 2 6, यानी कौन सा ऑप्शन आएगा, बी फॉर बड़की बहू इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए, ये हमारे डी में फीमेल एम्प्लॉय की संख्या, ये हमारे सी में फीमेल एम्प्लॉय की संख्या, गुना कहीं नहीं करना, सीधा कट्टम कुटाई खेलेंगे और उत्तर लेकर आ जाएंगे। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पर ये क्या हो गया, पर पीपीटी गड़बड़ हो गया भाई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अपने पास सारा जुगाड़ है, हम भारतीय हैं, जुगाड़ पे चलते हैं। आइए यहाँ सवाल देखिए, यहाँ पे इस सवाल में आपसे क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है दिस टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन वेरियस स्ट्रीम। ठीक है, अलग अलग स्ट्रीम में पढ़ रहे बच्चों के बारे में कहा गया है। जैसे ये आर्ट का स्ट्रीम हो गया, साइंस हो गया, कॉमर्स हो गया। यहाँ पर ए में दिया गया है कि कॉलेज ए में आर्ट्स पढ़ने वाले इतने बच्चे, साइंस पढ़ने वाले इतने बच्चे, कॉमर्स पढ़ने वाले इतने। उसी तरीके से बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, अलग अलग कॉलेजों की यहाँ पर मान्यता या मान दिया गया है। अब अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा सवाल है उस सवाल में हमसे पूछा क्या है, जरा गौर से देखिए मेरे भाई। तो इस सवाल की अगर हम बात करते हैं तो सवाल में हमसे क्या पूछा गया वो देखिए। तो सवाल में यहाँ पर हमसे कहा गया है कि इफ द डेटा अबाउट स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स स्ट्रीम इन ऑल द सब्जेक्ट या ऑल द कॉलेज इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पाई चार्ट, यदि इस पूरे के पूरे डेटा को हम किससे रिप्रेजेंट करते मेरे दोस्त, हम इसको पाई चार्ट से रिप्रेजेंट करते। व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर रिप्रेजेंटिंग कॉलेज डी, ठीक है, टू द नियरेस्ट इंटीजर। यानी अगर हम इस पूरे डेटा को देखो, किस डेटा को यहाँ पर, तो इफ द डेटा अबाउट स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स स्ट्रीम, यानी यदि हम इस पूरे के पूरे कॉमर्स को, यदि हम इस पूरे के पूरे कॉमर्स को किससे डिनोट कर रहे होते, एक ऐसे पाई चार्ट से जिसमें हम बकायदा ये बताते कि ये कॉलेज ए है, ये बी है, ये सी है, डी है, ई है, ऐसे कर करके अलग। तो मेरे भाई उसमें अगर जो ये डी नाम का कॉलेज आता ना, तो इस डी नाम के कॉलेज को कितना डिग्री दिया जाता, ये हमसे पूछने की बात है कि यदि कॉमर्स को हम पाई चार्ट से बनाते हैं तो कॉलेज डी को यहाँ कितना डिग्री मिलता। कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं, बहुत आसान काम है। आप यहां पर समझिए, आप अगर इसको पाई चार्ट से बनाते तो इसके टोटल डेटा को किसके बराबर रखते हैं, ये जो आप टोटल निकालेंगे ये टोटल को किसके बराबर रखेंगे, 360 डिग्री के बराबर ही तो रखेंगे ना। तो बस इनको रखिए यहां पर। आप बोलेंगे सर देखो यहां पर जो बात है सो बात है, ये जो 360 डिग्री है, ठीक है, ये जो 360 डिग्री है ये कितने की वैल्यू है, तो इन सभी का यहां जोड़ है। ठीक है, असल में हमेशा लाइफ में इस बात को ध्यान रखना है, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है वो ऊपर होता है। अगर आप डिग्री निकालना चाहते हो तो डिग्री हमेशा ऊपर रहेगा। ठीक है, तो आप बताओगे यहां सर 360 डिग्री की वैल्यू जोड़ो, यहां पर 500 और 400 900 और ये हो गया हमारा कुल मिलाकर 1000। ठीक है, और यहाँ पर 500 और 300 800, 800 और 300 1100 और यहाँ पर ये हो गया 1200। तो 1200 मेरे भाई और 1000 टोटल सम कितना आ गया, तो इनका टोटल सम आ गया 2200। यानी अगर हम बात करें तो 2200 बच्चों के लिए 360 डिग्री है। हमें तो सिर्फ यहाँ पर जो है इस 520 बच्चों की चिंता है, यानी इस 520 बच्चों के लिए हमें बताना है। हमारा सवाल आ गया सर इतने बच्चों के लिए इतना डिग्री, तो 520 बच्चों के लिए कितना डिग्री, काटिए बड़े प्यार से। 0 और 0 से आपका 0 और 0 खत्म। 2 से काटेंगे तो 11 बार में जाएगा, 2 से काटेंगे तो 18 बार में जाएगा। गुना करेंगे 18 का 2 गुना 36 का 6, हाथ में 3, 18 पचे 90 और 3 93। भाग करेंगे सर 11 के साथ, 11 का 8 गुना 88 होता है 56, यानी 11 का 5 गुना 55, यानी 85 डिग्री के करीब में आएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, बहुत अच्छा। देखो यहाँ पे नेक्स्ट देखो टेबल, यहाँ पे द टेबल शोज द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कार। ये हमारा कार है और इसके प्रोडक्शन के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, तो चर्चा की गई है, तो ये हमारा कार ए का 2012 में कितना प्रोडक्शन, कार ए का 13 में कितना प्रोडक्शन, 14 में कितना प्रोडक्शन, ऐसे करके पूरी की पूरी चर्चा यहाँ दी गई है सभी कारों के बारे में। अब यहाँ पर जो हमें पढ़ना है वो क्या है, तो सवाल देखिए क्या बोला गया है। कहा गया है इफ द डेटा रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ कार ऑफ टाइप ई इज रिप्रेजेंटेड बाई अ पाई चार्ट। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि यदि हम इस पूरे के पूरे ई को हम पाई चार्ट से अगर हम डिनोट करें मेरे दोस्त, तो द सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर रिप्रेजेंटिंग द डेटा ऑफ प्रोडक्शन इन 2013, यानी 2013, यानी इसको कितना डिग्री दिया जाएगा। अभी ना ये सवाल बताए हैं, बताओ। अब जब बताए हैं तो आंसर कौन देगा, हम देंगे आप देंगे, बताइए। एक क्वेश्चन तो जनाब हम सिखा दिए ना आपको, अब जरा इसका भी आंसर आप दे दीजिए हंसते खेलते मुस्कुराते, बता भी दीजिए सरकार। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर पूरे डेटा को पाई चार्ट से बताया जाए तो 42 को कितनी मान्यता मिलेगी। आप यहां बोलेंगे सर देखो पूरे पाई चार्ट में कितने डिग्री होते हैं, 360। ठीक है, और ये मेरे भाई किसके बराबर हैं, तो इन सब के जोड़ के बराबर। ठीक है,
20 और 40 60, 60 और 40 100, 100 और 30 130, 130 और 40 170 हो गए। 5 3 8 और 2 10 यानी 180 हो गया मेरे भाई। तो 180 लोगों के बारे में बताया गया है और हमें इस 42 के बारे में बताना है तो 42 से गुना करेंगे, क्योंकि जिसका मान दिया गया होता है वो नीचे होता है, जिसका पता करना होता है वो ऊपर। ये इसको बड़े प्यार से 2 बार में काटेगा। 42 इंटू 2 84। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। बताओ सेशन में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या जो DI का आपका डर था वो लग रहा है आपको कि धीरे धीरे खत्म हो रहा है? क्योंकि आप प्री और मेंस सभी लेवल के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। तो एक मुझे कमेंट बॉक्स में थोड़ा ये भी बताइए। बहुत अच्छे दोस्तों, ठीक है, आ जाइए। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारा चाइना से आ रखा है, सारा लेटर देख रहे हो कि इसे चाइनीज हो गया था। अब इस सवाल में देखो आप एक बार क्या कहा गया है। कहा गया था गिवन पाई चार्ट। अब मैंने जैसा आपसे कहा था ना कि धीरे 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 हम लेवल को बढ़ाते चलेंगे, तो पहले बहुत बेसिक क्वेश्चंस कराएं। अब हम आपको यहाँ से वो क्वेश्चन कराने वाले हैं जहाँ पर आपको एक पाई चार्ट भी दिखेगा और आपको यहाँ पर एक बार ग्राफ भी दिखने वाला है। ये दोनों आपको दिखेंगे मेरे भाई बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है। जल्दी से देखिए एक बार, ठीक है। तो जल्दी से यहाँ पर एक बार देखिए। आप यहाँ बोलेंगे कि सर देखो ये पाई चार्ट है और यहाँ पर एक तरीके से आपका ये टैबुलर DI है। क्वेश्चन में यहाँ क्या कहा गया है? द गिवन पाई चार्ट शोज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट इन 5 स्कूल एंड टेबल शोज द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन इस स्कूल, ठीक है। ये हमारा पूरा का पूरा स्कूल है, कितने तरह के 5, और इसमें गर्ल्स और बॉयज का रेशियो दिया गया है, ठीक। और ये आपका पूरा का पूरा परसेंटेज है। कहने का मतलब जैसे मानो पूरे के पूरे 100% लोग हैं, तो 100% जैसे एक शहर में 100% लोग रहते हैं, तो उसमें से 15% बी में रहते हैं, स्कूल बी में पढ़ने जाते हैं, 28% इसमें पढ़ने जाते हैं, 15% इसमें पढ़ने जाते हैं। अब जैसे मानो अगर हम ए का ही डेटा उठा लें, तो मानो 100 लोग हैं, उसका 28% यानी 28 लोग किस में जा रहे हैं? तो ए में जा रहे हैं। और इस 28 में लड़कियों और लड़कों का अनुपात क्या है? तो बोलोगे 3 और 4 का रेशियो, यानी ये 7 यूनिट किसके बराबर है? तो 28 बच्चों के। 1 यूनिट किसके बराबर? 4 बच्चों के। तो 3 यूनिट किसके बराबर? यानी 12 के। और 4 यूनिट किसके बराबर? 16 के। यानी इस तरीके से यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है कि पहले उनको परसेंटेज में तोड़ा गया है और फिर उस परसेंटेज को यहाँ रेशियो में बताया गया है। काफ़ी स्पेसिफाई करने की कोशिश की गई है कि ये हमारा पूरा जनसंख्या है और उसमें हमारा मेल और फीमेल यानी बॉयज़ और गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो कितना है। तो एक बार हम सवाल देखते हैं कि असल में सवाल में हमसे पूछा क्या गया है। और ये सवाल आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 21 अप्रैल 2022 का। अब यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया। क्वेश्चन में मेरे दोस्त यहाँ पर कहा गया है द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल डी, यानी गर्ल्स की संख्या और कौन से स्कूल में? स्कूल डी में। इज व्हाट परसेंटेज लेस देन द नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल बी। मैंने हमेशा जीवन में आपसे ये बात बोली है कि कभी भी अगर दोस्त आपको ये पता करना हो ना कौन किससे कितना परसेंट ज़्यादा है, कौन किससे कितना परसेंट कम है, बहुत आसान काम है। उन दो लोगों की आप तुलना कर लीजिए, उन दो लोगों का कंपैरिजन कर लीजिए, खेल खत्म। आप यहाँ पर देखिए तो आपकी बात की गई है गर्ल्स की और कौन से स्कूल में? डी में। आप बस मेरे अप्रोच को देखिएगा और यही अप्रोच आपको लगाना है। तो सबसे पहली बात, स्कूल डी में कितना परसेंट था? 18%। तो मेरे भाई 18%, ठीक है। हमने यहाँ पर कहा डी में हमारा कितना? 18%। और इस 18% में अगर हम बात करें लड़कियों की संख्या, तो ज़रा यहाँ पर आप देखो तो डी का जो रेशियो है वो 1 और 2 का है, ठीक है। यानी ये 18% कितने की वैल्यू है? तो ये 18% टोटल 3 की वैल्यू है। उसमें अगर हम लड़कियों की संख्या चाहते हैं तो कितना हो जाएगा? 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप मेरी बात को समझ गए बड़े ध्यान से कि ये जो 18% है पूरा का पूरा 3 भाग में बटेगा। अगर हमें लड़कियों की संख्या चाहिए तो 1 से गुना करना पड़ेगा। उसी तरीके से आप यहाँ देखिए तो हमें नंबर ऑफ बॉयज़ लेना है, किसमें? स्कूल बी में। बी वाले स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है? तो आप यहाँ देखिए तो बी वालों में यहाँ कितना परसेंट है? तो बी हमारा 15% है सर, ठीक है। और ये जो हमारा बी है ये कितने भाग में बटेगा? तो कुल मिलाकर 5 भाग में बटेगा। कितने भाग में बटेगा सर? तो 5 भाग में बटेगा। उसमें हमें किसका चाहिए? बॉयज़ का। यानी बॉयज़ का कितना पार्ट है सर? 3 पार्ट है, तो हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब आप यहाँ देखिएगा तो 3 इसको कितनी बार में काटेगा? तो 6 बार में काटेगा। और 5 इसको कितनी बार में काटेगा? 3 बार में काटेगा। फर्दर 3 इसको कितनी बार में काटेगा? 2 बार में। यानी ये किस रेशियो में है? तो 2 और 3 के रेशियो में है। यानी अगर बात करें तो ये 2 यूनिट है और ये कितना यूनिट है? 3 यूनिट। बोला गया ये वाला डेटा इस वाले डेटा से कितना कम है? तो ये 2 है और ये 3 है। यानी कितने की कमी है? तो 1 की कमी है। और कितने के ऊपर? 3 के ऊपर। 1/3 इंटू 100% यानी
33.33% आता है मेरे भाई। यहाँ पर आपको भी ये बात पता है, यानी कौन सा ऑप्शन है आपका नियरेस्ट, तो ऑप्शन नंबर ए फॉर आ भी जाओ इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल केस है सर, बहुत ही सिंपल केस है, आप इस बात को समझिए ना। ये जो प्रतिशत आपका दिया गया है ये कुल मिलाकर आपके 3 लोगों के बारे में चर्चा की गई है, उसमें हमें एक का निकालना था। यानी जब भी सवाल, देखो डीआई पता है क्या है, डीआई लगता है लोगों को टफ, लेकिन वो टफ तब होता है जब वैल्यू की बात की जाती है। एग्जामिनर को भी ये बात पता है कि बच्चे को पढ़ने में ही इतना समय लग जाना है, तो ऐसा वो क्वेश्चन देता है, या तो वो परसेंटेज देगा और नहीं तो मेरे भाई यहाँ पर वो आपको रेशियो देगा, ठीक है। क्योंकि इन दो में कभी भी एग्जैक्ट मान निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और जब भी आप सवालों को पढ़ते हैं ना, तो आप सवालों को जब पढ़ें और आप जब ऑप्शन को देखें तो आप यूँ समझ लीजिए आपको मान की कोई आवश्यकता है ही नहीं, कोई भी ज़रूरत मेरे भाई कहीं दूर दूर तक नहीं है, और आप खुश हो जाइएगा बस इस बात पे, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और डीआई का हम आपको करा रहे हैं, ये भी प्रीवियस ईयर का है। पहले आप दिए गए इन्फॉर्मेशन को पढ़िए और तुरंत से 7000 लाइक पार कर दीजिए। अगला क्वेश्चन फिर हम दिखाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ कहा गया है द फॉलोइंग पाई चार्ट। देखो आप अपना काम पीछे से लाइक और शेयर वाला करते रहो, हम अपना काम पढ़ाने वाला करते रहेंगे, बस यही बात है। द फॉलोइंग पाई चार्ट रिप्रेजेंट द परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 300 स्टूडेंट इन क्लास 10। यानी क्लास 10 में यहाँ पर अलग अलग स्कूल की बात की गई है, ठीक है, ठीक है। यहाँ स्कूल ए में 20% बच्चे पढ़ते हैं, बी में इतना, सी में इतना, डी में इतना, ई में इतना इतना, ये सारी बातें यहाँ बोल दी गई। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ क्या कहा गया, यहाँ पर जो ये सेक्शंस हैं उनमें नंबर ऑफ बॉयज की भी संख्या दे दी है। थोड़ा सा घुमा देगा आप, जैसे सेक्शन ए में यहाँ पर 36 लड़के हैं, बी में इतने लड़के हैं, सी में इतनी, यानी यहाँ से आपको टोटल जनसंख्या मिल जाएगी। यहाँ पर आपको लड़कों की संख्या दे दी है, टोटल जनसंख्या में से लड़का घटा देंगे तो लड़की का मान निकल जाएगा। बोलोगे टोटल कैसे, तो देखो यहाँ पर टोटल यहाँ पर कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं 300। अगर हम मान लो ए की बात करें तो यहाँ पर 300 का 20%, यानी 300 का 20% मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 300 इंटू 20/100, यानी ए में कुल मिलाकर कितने बच्चे पढ़ते हैं, 60 बच्चे पढ़ते हैं। और उस 60 में लड़के कितने हैं, तो 36, जो बच गई वो क्या होंगी, लड़कियां ही तो होंगी। तो ये हम आपको समझाने के लिए बताए हैं, अब इसमें क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन तो अब शुरुआत होगा जानी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन है 16 अगस्त 2021 सीजल शिफ्ट 2 का। क्वेश्चन में यहाँ क्या कहा गया है, क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है इन द सेक्शन ई, यानी अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये जो सेक्शन हमारा ई है, ठीक है, ठीक है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इज रेशियो 3:4। स्पेसिफाई कर दिया कि इस सेक्शन में ई में लड़कों की और लड़कियों की जो संख्या है, ठीक है, अगर हम बात करें तो बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो कितना है, 3:4 है यहाँ पे, ठीक है। देन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज इन सेक्शन ई, यानी यहाँ पर सेक्शन ई में बॉयज का रेशियो, ठीक है, सेक्शन ई में मेरे भाई, सेक्शन ई में बॉयज का रेशियो, ठीक है, किसके साथ यहाँ पर, टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेक्शन सी, ठीक है, टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेक्शन सी, यानी सेक्शन ई में बॉयज का रेशियो और मेरे भैया सेक्शन सी में गर्ल्स का रेशियो हमें बताना है। क्या वैल्यू की आवश्यकता है, नहीं है ना दोस्त, वैल्यू कौन लेता है, मूर्ख लोग लेते हैं। यहाँ पे आप वैल्यू लोगे क्या, बिल्कुल भी नहीं। आप यहाँ बोलोगे सर देखो ये कितना परसेंट है, तो 14% है, और ये कितना रेशियो है, 7, यानी ये 7 यूनिट 14% के बराबर। 1 यूनिट देखिए सर, ये 7 यूनिट 14% के बराबर, 1 यूनिट कितने परसेंट के बराबर, 2% के। तो लड़का हमारा कितना यूनिट है, 3 यूनिट है, 7 यूनिट 14%, 1 यूनिट 2%, तो 3 यूनिट कितना परसेंट हो जाएगा, तो 6%, यानी सेक्शन ई में बॉयज कितने हैं, तो 6% है। पूरे डीआई का कितना परसेंट है, 6% है। अब सेक्शन सी में गर्ल्स की बात करते हैं, सेक्शन सी कितना परसेंट है, टोटल 19% है। सेक्शन सी कितना परसेंट है, 19% है मेरे भाई, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ठीक है 19% है, ठीक है। और यहाँ पर सेक्शन सी में यहाँ पर लड़के कितने हैं, तो 34 है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहली बात, ठीक है, हम आराम से वैल्यू भी ले सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। कुल मिलाकर हमारे पास डेटा कितना था, 300 बच्चों के बारे में बात की गई थी। कितने बच्चों के बारे में बात की गई थी, 300 बच्चों के बारे में बात की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर एक काम करो, परसेंटेज से भी कर सकते हो या यहाँ पर संख्या निकाल कर भी।
टोटल बच्चे कितने हैं 300। तो एक काम करो, सेक्शन ई में यहाँ वैल्यू निकाल लो कितना होगा। तो बोलोगे सर टोटल बच्चे 300 हैं और इस 300 में यहाँ सी में कितने बच्चे हैं, तो सर 19% है। यानी यहाँ पर बोलोगे कि सर इसमें कुल मिलाकर कितने बच्चे हैं, 57 स्टूडेंट है सर। कुल मिलाकर कितने बच्चे हैं, 57। और सेक्शन सी में हमारा यहाँ पर जो है वो यहाँ बॉयज़ कितने हैं, 34। टोटल बच्चे 57, लड़के हमारे 34। तो लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी, 7 से 4 3 और 5 से 3 2, यानी इतनी लड़कियां हो जाएंगी। क्योंकि हमें कहा गया गर्ल्स इन सेक्शन सी, तो गर्ल्स की संख्या हमने निकाल दी 23। ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत की बात। गर्ल्स की संख्या हमारी कितनी आ चुकी है, 23 आ चुकी है। अब यहाँ पर एक और बात हम आपको बताते हैं। यहाँ जो ई है ना, इसके यहाँ पर 2 पार्ट किए गए हैं, एक बॉयज़ में गया है, एक हमारा गर्ल्स में गया है। और वो किस रेशियो में गया है, तो 3 और 4 के अनुपात में। यानी ये 7 यूनिट 14% को बता रहा है, 1 यूनिट 2% को बताएगा। तो 3 यूनिट कितना हो जाएगा, 6%। ठीक है, 3 यूनिट कितना हो जाएगा, 6%। यानी यहाँ पर जो है हमें अगर बात करते हैं तो हमें 300 का कितना परसेंट निकालना पड़ेगा, 6% निकालना पड़ेगा। यानी अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, 18। तो अगर हमें जो रेशियो चाहिए था वो कौन सा चाहिए था, हमें जो मेरे भाई रेशियो चाहिए था वो चाहिए था नंबर ऑफ बॉयज़ इन ई। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉयज़ ई वाले सेक्शन में बॉयज़ कितने परसेंट थे, 6%, और उनकी संख्या कितनी है, तो 18। और इसका अनुपात किसके साथ लेना था, तो इसका अनुपात लेना था नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेक्शन सी। यानी सेक्शन सी में नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है, 23 है। यानी 18:23। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आ भी जाओ, बहुत आसान काम किया, कोई यहाँ पर बड़ा काम नहीं किया। इस 19% का मान निकाल दिया, 57 आ गया। लड़कों की संख्या घटा दी, लड़कियों की संख्या आ गई। 23 हमारे 2 ऑप्शन में था, इसीलिए हमें कैलकुलेट करने की आवश्यकता पड़ी। तो ये तो एक पार्ट हो गया। दूसरा यहाँ पर पार्ट कैलकुलेट किया, इसको 3 और 4 के रेशियो में बांटा गया है। यानी 7 यूनिट की वैल्यू 14%, 3 यूनिट की वैल्यू 6%। तो 6% का यहाँ मान निकाल दिया, इस 6% का यहाँ मान निकाल दिया, और यहाँ पर एक तरीके से लड़कियों की संख्या निकाल दी और दोनों का अनुपात हमने ले लिया। सर हो गया खेल यहाँ पे। ठीक है, समझ गए आप लोग। यहाँ पे आ जाइए, एक और प्यारा सा अच्छा सा क्वेश्चन, तो मेहनत करो बस। ठीक है, चलो आ जाओ। सवाल देखो, ये तो चंद सवाल है यार, इनको कैसे है ना उड़ा दिया करो, मतलब कुछ नहीं है ये DIY, कुछ नहीं होता। इंस्पेक्टर बनने के रास्ते में कुछ भी नहीं है। स्टडी द गिवन पाई चार्ट दैट रिप्रेजेंट द परसेंटेज पॉपुलेशन ऑफ 6 विलेजेस। ठीक है, एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ पर 6 विलेज की बात कही गई है, और इन 6 विलेज में यहाँ पर कितना % जनसंख्या पॉवर्टी लाइन के नीचे, उसके बारे में बात है। जैसे इस विलेज में 30% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, यहाँ 45% लोग हैं। इस तरीके से चर्चा मेरे भाई यहाँ पर है। तो हमसे यहाँ क्या कहा गया, सवाल हमसे जो पूछा गया फेज 9 2022 का यहाँ पूछा गया मेरे भाई। ठीक है, इफ द पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन इन अ विलेज डी, यानी डी में जनसंख्या जो है वो कितना है, 42,000 है। ठीक है, और उन लोगों की जनसंख्या है जो गरीबी रेखा से नीचे है। देन द टोटल पॉपुलेशन इन ऑल द 6 विलेजेस टेकन टुगेदर इज, तो पूरे गाँव की कुल जनसंख्या हमारी कितनी होगी। हमने कहा ठीक है सर, आप ऐसे समझ लीजिए कि पूरे गांव की कुल जनसंख्या x थी, मान लीजिए, हालांकि x नहीं मानते हैं बट x थी ही और x था ही, बस वही बात है। जीवन में और गणित में यही एक कॉन्ट्राडिक्शन है, जीवन में x का कोई मान नहीं और गणित में सारा मान x का ही है। तो अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर कि पूरे गाँव की जनसंख्या x थी मेरे भाई, तो यहाँ पर उस x में अगर हम बात करें विलेज डी को तो कितना % मिलता है, तो पूरे गाँव का सिर्फ 20% इसके पास है। यानी पूरे गांव का सिर्फ 20% किसके पास है मेरे भाई, तो यहाँ पर जो है वो डी के पास है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर डी में, तो डी का कितना % पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है, 60%। तो पूरे गांव का 20% निकाल दिया तो डी की जनसंख्या निकल गई, और यहाँ डी का मेरे भाई कितना % निकाल दिया, 60% निकाल दिया। तो उन लोगों की जनसंख्या पता चल गई जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, और उनका मान यहाँ कितना दिया गया है, तो 42,000 दिया गया है। यानी यहाँ पर 42,000 दिया गया है। लीजिए ना सर, बन गया सवाल आपका। 1 0 से दोनों खत्म हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 6 से आप काटेंगे तो टोटल कुल मिलाकर 7,000 बार में कट जाएगा,
2 से काटेंगे तो आपका ये 3500 बार में कट जाएगा और 3500 में 2 जीरो पीछे लगा दीजिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ जाइए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और प्यारा सा बहुआ सा सवाल क्या कहा गया है, आप देखिए यहाँ पर द गिवन पाई चार्ट शोज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट इन 5 स्कूल एंड द टेबल शोज रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। ये परसेंट के बारे में बता रहा है, ऐसा अभी हमने पीछे देखा था और यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के बारे में पूरी चर्चा की गई है मेरे भाई। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल में हमसे क्या कहा गया है वो जरा देख लेते हैं एक बार। तो सवाल में हमसे यहाँ देखिए सीजीएल के प्री का क्वेश्चन, ठीक, पूरे 2 नंबर आज के सेशन से हम आपका पक्का करवा रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। कहा गया है इफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स फ्रॉम ऑल द 5 स्कूल इज रिप्रेजेंटेड एज अ पाई चार्ट, यानी सभी स्कूल के लड़कियों को अगर हम पाई चार्ट के माध्यम से बताएं, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स फ्रॉम ऑल द स्कूल इज रिप्रेजेंटेड बाय अ pie chart, then what will be the measure of sectoral angle corresponding to school B। तो उस केस में मेरे भाई यहाँ पर स्कूल B को जो है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर बोला गया है then what will be the measure of sector angle corresponding to school B। तो स्कूल B को यहाँ पर कितना एंगल दिया जाए। आसान सा सवाल है, समझिएगा। यहाँ पर किस डेटा को सेंट्रल एंगल मानना है यदि सभी 5 स्कूल की लड़कियों की कुल संख्या को पाई चार्ट के रूप में दर्शाया जाएगा तो स्कूल बी के संगत त्रिज्या खंड के कोण का माप क्या होगा, बताइए इसका आंसर। ठीक है, बहुत ही यहाँ पर आसान सवाल, देखिए आसान सवाल है लेकिन थोड़ा कैलकुलेटिव है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इस पाई चार्ट को लेकर, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, अच्छा सवाल है, यहाँ पर आपको पूरा प्रॉपर सॉल्व करना ही पड़ेगा, बिना सॉल्व किए आपकी कोई गुंजाइश यहाँ नहीं है। तो अगर हम थोड़ा सा यहाँ बात करें ना इस पाई चार्ट को लेके, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ छोटी सी बात को देखिएगा, ए में कितना % लोग हैं, 28। ठीक है, मान लीजिए कि हम पूरे स्कूल में 100 लोगों को भेजते हैं, ठीक, 100 लोगों को भेजते हैं तो ए में कितने लोग पहुंचेंगे, 28 लोग पहुंचेंगे और उस 28 लोगों को किस रेशियो में बांट दिया जाएगा, तो 7 भाग में। ये 7 यूनिट की वैल्यू 28 है, 1 यूनिट की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा मेरे भाई। उसी तरीके से बी में 15 लोग हैं, ये 5 की वैल्यू 15, 1 की वैल्यू 3, तो 2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसी तरीके से सी में 8 की वैल्यू 24 लोग हैं, तो 1 की वैल्यू 3, तो 5 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। उसी तरीके से डी में देखिए ये 3 लोग जो हैं 18% यानी 18 लोगों के बारे में, तो 3 की वैल्यू 18, 1 की वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये 5 की वैल्यू 15 हो जाएगा, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3, तो 4 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 12। कहा गया है यदि सभी लड़कियों की संख्या को पाई चार्ट से डिनोट कर दिया जाए, ठीक है, और 30 और 10 हमारा 40 और 51, कोई टेंशन नहीं है, यानी ये जो डिग्री है टोटल 51 लोगों के बारे में बता रहा है। तो हमसे यहाँ कहा गया है सेक्टर एंगल करस्पॉन्डिंग टू स्कूल बी। स्कूल बी का मतलब कितना हो गया, ये 6 की वैल्यू को बताना। 3 से अगर हम 17 बार में काटेंगे, 3 से 2 बार में, यानी 720 और 720/17, ठीक है। 17 का अगर हम यहाँ से काटते हैं तो 17 का 4 गुना 68 हो जाएगा, 68, और 40 हो जाएगा, फिर 17 का 2 गुना 34 यानी 42 के करीब में जाएगा। यहाँ पर एक छोटा सा मल्टीप्लाई हमें ध्यान रखना था, हमें 6 से मल्टीप्लाई करना था। और क्यों 6 से मल्टीप्लाई करना था, यदि ये पूरा का पूरा डेटा पाई चार्ट को बता रहा है, यानी यदि ये 360 डिग्री को कुल मिलाकर 51 लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसमें स्कूल बी से कितने लोग थे, 6 लोग थे, तो 6 लोगों के लिए कितना डिग्री प्राप्त होता हमें वो बताना था। तो 6 के लिए हमें यहाँ पर 42 डिग्री प्राप्त होता, यानी ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर। हमने क्या किया, पूरा का पूरा स्कूल बी उठा लिया, हालांकि यहाँ लैंग्वेज में उसे प्रॉपर तरीके से लिखना चाहिए था कि हमें सिर्फ स्कूल बी का यहाँ गर्ल्स का डेटा लेना है। अगर वो नहीं लिखेगा तो मैं क्या, कोई एस्पिरेंट भी यहाँ पर गलती कर सकता है, ठीक है, बट आपका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए था और समझना चाहिए था, जैसे मैंने अभी तुरंत इसको पकड़ लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखिए तो यहाँ पर 2 अलग अलग पाई चार्ट दिए गए। जरूरी नहीं है यहाँ पर कि पाई का कॉम्बिनेशन पाई का कॉम्बिनेशन आपका बार ग्राफ के साथ हो या पाई का कॉम्बिनेशन टैबुलर के साथ हो, ठीक है। मतलब आप लोग नहीं पहुंचाएंगे ना 8000 9000 लाइक, कसम खाया नहीं पहुंचाएंगे, मतलब बताइए, हमको बीच बीच में बोलना ही पड़ेगा, अरे भैया कर दो ना 9000 लाइक, बताओ ना, पहुंच तो चुके हैं अपने टारगेट की तरफ ना, अब मंजिल हमारी करीब आ रही है, सेशन को एंड करना पड़ेगा, आपसे अलविदा लेना पड़ेगा।
आप कर भी दो, अब तो लाइक नहीं करोगे तो कब करोगे, इंतजार करवा दिया इतना। अब देखो सवाल यहाँ पे, तो क्या है कि हमारा पाई का कॉम्बिनेशन पाई के साथ, एक पाई कुछ और बताएगा और एक पाई चार्ट कुछ और बताएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखते हैं इन्फॉर्मेशन, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट अपीयर इन एग्जामिनेशन फ्रॉम स्कूल, यानी अलग अलग स्कूल से कितने बच्चे हैं उसके बारे में बताया गया। और ये जो डेटा है इसको किस में दिया गया, डिग्री में, और इसकी मान्यता कितनी है, तो 1800 लोगों के बराबर है। अब यहाँ पर देखते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पास स्टूडेंट, यानी ये किसके बारे में कहा गया है, तो पास वाले बच्चों के बारे में, यानी इसी का ये बेटा है। अगर ये बाप है तो ये उसका बेटा है, ठीक है। 1800 बच्चे अपीयर हुए, 1200 बच्चे पास हुए, तो फेल कितने हो गए, 600। ये 1800 को डिग्री में बांटा गया है और यहाँ 1200 को प्रतिशत में बांटा गया है। अब एक बार हम लोग अपना सवाल देखते हैं कि हमारे सवाल में मेरे भैया बोला क्या गया है, क्योंकि ये सवाल है आपके मेंस का। गौर से देख लीजिए आपका ये क्वेश्चन किसका है, तो ये क्वेश्चन मेरे भाई आपका मेंस का है, ठीक है। हाँ, तो ये क्वेश्चन आपका मेंस का है। सवाल में देखिए क्या कहा गया है, इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल्स हु पास फ्रॉम ए इज 5:6। पढ़िएगा यहाँ पर कि यदि संस्थान ए से उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या का उसी संस्थान के उत्तीर्ण होने वाले लड़कियों की संख्या का अनुपात 5 और 6 है, यानी यहाँ पर ये वाला डेटा क्या था, तो नीचे वाला DI जो था वो पास के बारे में बता रहा था, और ऊपर वाला डेटा देखो ये हमारा किसके बारे में बता रहा है, तो टोटल, और ये हमारा किसके बारे में बता रहा है, तो पास, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट ए में मेरे भैया, इंस्टीट्यूट ए में कहा गया रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स हु पास फ्रॉम ए इज 5:6, यानी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो कितना है यहाँ पर, तो यहाँ पर पर्टिकुलरली इस इंस्टीट्यूट की बात करें तो बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो 5 और 6 का है। अभी हम सिंपल भाषा में समझाते हैं, ठीक है। एंड 40% ऑफ द स्टूडेंट हु पास फ्रॉम इंस्टीट्यूट डी आर बॉयज, ठीक है। डी से मेरे भैया यहाँ पर, डी से जो यहाँ पर पास हुए हैं इसका यहाँ पर 40% कौन है, तो 40% जो है वो मेरे भैया बॉयज है, ठीक है। डी से, इंस्टीट्यूट डी से बोला गया ना कि यहाँ पर हु पास फ्रॉम इंस्टीट्यूट डी आर बॉयज, देन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज हु पास फ्रॉम ए, यानी ए से जितने बच्चे पास हुए हैं उनका रेशियो, ठीक है, टू दैट ऑफ बॉयज हु पास फ्रॉम डी, यानी ए से पास होने वाले लड़कों का अनुपात बताना है डी से पास हो रहे लड़कों के साथ। बहुत आसान काम है। आप यहाँ पर देखिए तो बोलेंगे सर देखो ए में कितना परसेंट बच्चा पास हुआ, तो 22%, ठीक है। ये 22% जो है ये कितने यूनिट की वैल्यू है, तो 11 यूनिट की वैल्यू है। हमें किसका बताना है सर, 5 का, यानी यहाँ पर ऐसे गुना कर देंगे तो ये हमारा पहले वाले का निकल गया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ बात करते हैं डी में। डी में कितना परसेंट है सर, तो डी में यहाँ 20% है। कितना परसेंट है, 20%, और इस 20% का 40% बच्चा पास है। इस 20% का 40% बच्चा पास है, यानी यहाँ पर बोलेंगे 20 × 40 बटे मेरे भैया 100। यहाँ पे बस इन दो लोगों का रेशियो हमें ले लेना है कि इस इंस्टीट्यूट का 5/11 भाग और इस इंस्टीट्यूट का 40/100 भाग। आप यहाँ पर आराम से कटिंग कुटिंग करिए। जैसे मान लीजिए परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, उसकी टेंशन नहीं है। 11 से आप इसको काटेंगे तो 2 बार में जाएगा, 5 × 2 हमारा 10 हो जाएगा, जो एक जीरो का सर्वनाश कर देगा, ठीक है। 20 से अगर आप इसको काटेंगे तो 2 बार में जाएगा, 20 से काटेंगे तो 5 बार में, 5 इधर ले जाएगा